तैयार हो जाइए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम जबरदस्त तरीके से रेडी होंगे। दोस्तों कल की तरह हम लोग आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम जो चीज पढ़ रहे थे वो था परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्स्ड एलिगेशन, CI, SI, एवरेज, वर्क एंड टाइम और DI। इतनी सारी चीजों को धीरे 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 करके हम देखते जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, परसेंटेज कोई अलग से चैप्टर नहीं है। परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो सब एक ही चीज है दोस्तों। तो हम लोग इसको पीस बाय पीस करके मस्त तरीके से कंप्लीट करते हैं। रेडी हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहली चीज दोस्तों, आज से 2 साल पहले मतलब 2019 में आपके एग्जाम में पाई चार्ट एक क्वेश्चन पूछा था। 2019 का पेपर बनाया दोस्तों IIT मद्रास ने। पहले एक बात आप समझ लीजिए, जो आप ग्राफ्स बोलते हैं उसमें 4 बेसिक ग्राफ आते हैं। एक टेबल के फॉर्म में आता है, एक बार ग्राफ के फॉर्म में आता है, बड़ी बड़ी इमारतें स्काई स्क्रैपर्स देते हैं, एक सर्कल के फॉर्म में मतलब पाई चार्ट के फॉर्म में आता है, और एक लाइन ग्राफ के फॉर्म में आता है। ये 4 बेसिक ग्राफ्स हैं। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में बेसिक ग्राफ्स आते हैं, मैं गेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके में मार्जिन नहीं है। मार्जिन नहीं मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपके क्वांट में आने और 4 से 5 क्वेश्चन आपके वर्बल में आने। तो जब एक ही क्वेश्चन का मार्जिन है तो इसलिए आपके में क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बहुत आसान आते हैं। उनमें से भी एक मुझे जो अच्छा क्वेश्चन लगता है वो IIT मद्रास का पेपर 2019 का, और वो ये रहा दोस्तों। एक बार पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर मैं आपको पाई चार्ट दिखाता हूं। इस सवाल में इन्होंने क्या कहा है, मैं थोड़ा साइड होता हूं दोस्तों। इस सवाल में इन्होंने ये बोला कि कोई कंपनी है जिसमें PQRST ये कैटेगरी, दोस्तों ध्यान से सुनना, ये कंटेंट को लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। PQRST ये सब कैटेगरीज है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉइज जो वो काम कर रहे हैं दोस्तों। 2010 में ये देखा गया कि 2010 में यहाँ पे टोटल एम्प्लॉइज थे 600 थे। 2010 से 2016 में ये देखा गया कि टोटल एम्प्लॉइज 15% से बढ़ गए। मुझे जरा पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अगर 2000 में ईयर 2000 में टोटल एम्प्लॉइज थे 600 और अगर 15% से बढ़े तो 2016 में एम्प्लॉइज कितने हुए, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी देखता हूं आप लोग क्या लिखते हैं। और इसके बाद ये बोला गया है कि ये देखा गया कि S कैटेगरी में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो 40% से बढ़े, ठीक है। S कैटेगरी में अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 40% से 40% से बढ़े, और ये पाया गया कि P, Q और R में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है अनचेंज्ड। तो एक बात बताइए, टी में कितने से बढ़े? बस टी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े। टी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने 2016 में? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत मस्त ग्राफ भी दिया हुआ था। मैं उस ग्राफ को दिखाता हूं, उस ग्राफ को मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। एक एक करके देखते जाइएगा, कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। कोई ऐसा बहुत टफ चीज तो इन्होंने पूछा नहीं है। एक बेसिक सा पाई चार्ट दिया है, और जो कि पाई चार्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। तो उन्होंने कुछ इस तरह से बोला था दोस्तों, मेरे साथ चलिएगा। ये DI सब हम खेल बना देंगे एकदम, मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं जो YouTube में पढ़ा रहा हूं मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। गेट DSC, SSC, AE, JEE का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम, आपके अलग अलग पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स और बैंक के एग्जाम्स, अगर आप इन 5 में से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं ईयर 2000, जो इसमें 600 लोग हैं, अगर मैं ये ग्राफ दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मुझे जरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए जी। ये था ईयर 2000, ओके, और ईयर 2000 में कितने लोग थे सर? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो लोग हैं ना, ये हैं 600। तो मुझे जरा ये बताइए अलग अलग कैटेगरीज में लोग कितने हैं। ये वैल्यूज निकालने के लिए मैं आपको देता हूँ 20 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम लीजिएगा। 600 को डिवाइड करते आइएगा, आराम से पढ़ते आइएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा। और जिसको लेवल ऑफ डिफिकल्टी से ज्यादा पढ़ने का मन होगा तो अनअकैडमी के ऐप में वो पहुंच जाएगा, वहां पर ही मैंने स्पेशल क्लासेस को एब्सोल्युटली फ्री कर रखा है। चलिए, मिस नहीं करना अपने को, मस्त तरीके से अपने को हर एक की वैल्यू निकालना है दोस्तों, ठीक है। मस्त तरीके से हर एक की जरा वैल्यू निकाल दीजिए सभी लोग, देखते हैं आप लोग क्या क्या बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने ये पाया, जो आप लोगों ने वैल्यूज लिखा, एक बार मैं उसको रीराइट कर देता हूं। सबसे पहले जब कभी परसेंटेज निकाला तो ये जैसे देखिए ना, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। मैंने आपसे क्या कहा आप बताइए? मैंने आपसे ये कहा कि आप लोग जो एग्जाम देते हैं ना, जो गेट का पेपर है, बहुत आसान एप्टीट्यूड आता है। और आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको ना 14 से 15 मार्क्स यही टारगेट करना है, इससे नीचे अपन टारगेट करेंगे नहीं दोस्तों। मतलब हमको मिनिमम गिर पड़ के 14, नहीं तो फिर 15 आउट ऑफ 15 ही लाना है। 15 मार्क्स का पेपर होता है एप्टीट्यूड का। तो 600 का 1/4, 600 का हाफ होता है 300, उसको फर्दर हाफ किया तो ये हो गया दोस्तों 150। तो मतलब S कैटेगरी में 150 एम्प्लॉइज, R कैटेगरी में भी सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मतलब 150, और Q कैटेगरी में भी सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद चलते दोस्तों हम लोग आगे।
इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, ये पी कैटेगरी को देखिए, इसमें 20% एम्प्लॉइज हैं, 10%, इसका 10% किसका, 600 का हुआ 60, तो 20% हो गया दोस्तों 120, एंड टी जिसको आपने 5% लिखा है दोस्तों, ये हो गया 3030। यहां तक सभी को क्लियर है दोस्तों? यहां तक सारे के सारे बच्चे साथ चल रहे हैं मेरे? एक एक चीज सभी को क्लियर है कि नहीं, पहले ही बताइए। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो अगला ईयर आपको दिया गया है, जो कि कौन सा ईयर है, 2016, ठीक है। तो 2016 में आपसे ये कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज हैं वो 15% से बढ़ गए। जो आप में से ज्यादातर लोग जिन्होंने लिखा है 690, एकदम सही लिखा, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने लिखा है 690 कि सर देखिए 600 तो एम्प्लॉयज पहले ही थे। अब जो 600 एम्प्लॉयज पहले थे, भी अगर 15% से लोग बढ़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होगा दोस्तों, 690। अग्री करते हैं? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए 690। अच्छा एक बात आइए, अगर मैं ये 2000 से 2016 के बीच में आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे? आप यही तो बोलेंगे ना कि सर यहाँ पे ये हो रहा है कि एम्प्लॉयज जो है 9090 से बढ़ रहे हैं। अग्री करते हैं क्या? अब अगर 9090 से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, तो अब जरा हम देख लेते हैं कि ये कहां से इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हो कहां से रहा है। तो हमने ये देखा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पी, क्यू एंड आर कैटेगरी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कांस्टेंट है। तो पी में जितने एम्प्लॉइज हैं, पी में 120 एम्प्लॉइज है तो 120 के 120 है। क्यू में हमने देखा, कहाँ के क्यू, ये 120 के 120 है। आर में हमने देखा तो 120 के 120 एम्प्लॉइज है। तो फिर बढ़े कहाँ पे यार? एस में बढ़े। कितने से बढ़े? टोटल तो 90 से बढ़ रहे हैं। तो हमें ये बोला गया कि जो एस में एम्प्लॉइज है ना, वो 40% से इंक्रीज हुए। ठीक है, 40% से, लेकिन इंक्रीज होने का मतलब तो ये हुआ ना यार कि अगर एस डैश में लिखता हूं, पहले अगर इसमें 150 एम्प्लॉइज थे तो 40% मतलब 60 से बढ़ गए तो 210 हो गए। बड़ी बात 210 नहीं है, बड़ी बात ये कि 60 से बढ़ गए। टोटल हमें पता है 90 से बढ़े हैं लोग, और उस 90 से जो बढ़ोतरी हुई उसमें 60 ये रहा। कितने बच गए? और तो 90 से जो इंक्रीमेंट हुआ वो रहा 60 ये, और इसका मतलब ये हुआ जो कैटेगरी है अगली, जो कि है टी, उस टी कैटेगरी में जहां एक तरफ 3030 एम्प्लॉइज थे, 30 और बढ़ गए, और यहां से आपके पास 6060 एम्प्लॉइज आ चुके हैं। यहां तक एकदम सुपर तरीके से क्लियर है दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से यहां तक क्लियर है सभी को, एकदम मस्त तरीके से क्लियर है सभी को। दोस्तों मेक श्योर कीजिएगा कोई भी चीज को मिस ना करें। देखिए फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आईआईटी मद्रास ने पूछा था। क्या पूछा था? एक एक चीज जो मैं बोलूंगा ना दोस्तों, तो उसको अच्छे से नोट करते जाना, लिखते जाना। आपका पूरा पेपर जो है वैसे का वैसा ही रहेगा, ध्यान रखना दोस्तों। 2020 में ये कहा गया कि कंपनी है उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहां पे बोला गया 2000 है। ओके ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहां पे 2000 है तो सभी का बाइफर्केशन हम निकाल सकते हैं, निकाल ली, कोई बड़ी बात नहीं। हमें ये बोला गया कि 2016 में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 90 से इंक्रीज हुए। 90 से इंक्रीज हुए मतलब 600 प्लस 19 का मतलब हो गया 690 होगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। आराम से चलना, हड़बड़ी मत करना। 690 हुए तो फिर क्या हुआ? यहां पे प्रॉब्लम ये है कि जो पी कैटेगरी इसके एम्प्लॉइज सेम के सेम रहे, क्यू कैटेगरी के एम्प्लॉइज सेम के सेम रहे, और आर कैटेगरीज के भी एम्प्लॉइज सेम के सेम रहे। इसका मतलब है जो 90 का इंक्रीमेंट हुआ है एस में हुआ होगा और टी में हुआ है। तो एस के बारे में तो दे ही दिया हमको कि एस में जो इंक्रीमेंट हुआ 60 से हुआ है, तो बाकी 30 का इंक्रीमेंट डेफिनेटली टी कैटेगरी में हुआ होगा। तो टी में पहले जो लोग थे वो थे 3030, और अब दोबारा और 3030 होगा, तो 30 प्लस 30 हो गया 6060। यहां तक एक बार सभी को क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट बता देंगे दोस्तों। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? सभी को क्लियर है यहां तक? यहां तक सभी को क्लियर है? एकदम मस्त तरीके से सभी को क्लियर है, हर एक पॉइंट सभी को क्लियर है, ठीक है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में आपके एग्जाम से पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, ध्यान रखिएगा। ना सिर्फ आपके एग्जाम में, अगर आप एसएससी, एई, जेई वगैरह एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम जो भी जॉब रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी कैसे पूछा जाता है पाई चार्ट? यार पाई चार्ट ना सेट थ्योरी वगैरह के फॉर्म में बहुत पूछते हैं। जैसे कि देखो, मान लेते हैं मैंने आपको एक फिगर दिया और वो फिगर है ये, कहां चला गया ये? देखिए मान लेते हैं मैंने आपको इस तरह का एक फिगर दिया और इस फिगर में आपसे ये बोला कि यार ये ना अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या क्या कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको नाम लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
मिस मत करना ना कोई भी चीज को। इसमें मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, एक स्क्वायर दिया, एक सर्कल दिया और एक पेंटागन दिया, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपसे ये कहा कि मान लो ये ट्रायंगल उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जिन लोगों को डेल का लैपटॉप बहुत पसंद है, ठीक है, बढ़िया बात है। स्क्वायर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको सोनी का लैपटॉप बहुत पसंद है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनको सोनी का लैपटॉप बहुत पसंद है। जो आपसे सेट थ्योरी या पाई चार्ट कुछ ही बोल दिया, उस पैटर्न का जो क्वेश्चन बनता है एक ही बार में क्लियर करते हैं, एकदम एक ही बार में उसको उड़ाए थे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हमको ये बोला गया कि ये पेंटागन और ये सर्कल, तो पेंटागन उनके बारे में बोल रहे हैं। पेंटागन उनके लिए दिखाया गया है जिनको एचपी का लैपटॉप बहुत पसंद है। चलो मान लेते हैं ये वो लोग हैं जिनको एचपी का लैपटॉप बहुत पसंद है। और एक और क्या, सैमसंग, ये सर्कल को ले लेते हैं, सैमसंग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा दोस्तों, इस एक क्वेश्चन में हम लोग सारी की सारी चीजें देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या लिख के दिया है, मैंने आपको लिख के दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे लोग जिनको डेल का लैपटॉप बहुत पसंद है, ठीक है। दूसरा, ये जो स्क्वायर है ये वो लोग हैं जिनको सोनी का लैपटॉप बहुत पसंद है, ओके। तीसरा, जो पेंटागन है ये वो लोग हैं जिनको एचपी का लैपटॉप बहुत पसंद है। चौथा, ये जो सर्कल है ये वो लोग हैं जिनको सैमसंग का लैपटॉप बहुत पसंद है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एन ऑफ वो स्टूडेंट्स जिनको डेल का लैपटॉप पसंद है, कैसे निकालेंगे? इस एक क्वेश्चन में अपन सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, फिर आपको दोनों क्वेश्चन बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए कैसे निकालेंगे? ये ठीक वैसे ही क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर एक क्लास में टेस्ट हुआ और अगर सभी लोगों ने टेस्ट दिया, मैथ्स का पेपर हुआ और सभी लोगों ने मैथ्स का पेपर दिया, तो अगर हमें ये बोला जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ्स में पास हो रहे हैं वो ये रहा सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन ऑफ एम। एन ऑफ एम का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ्स में पास हो रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस क्लासरूम में जितने लोगों ने टेस्ट दिया, अगर 50 लोगों ने टेस्ट दिया और सिर्फ 20 लोग पास हुए हैं, तो जो लोग भी पास हुए हैं वो इसके अंदर आएंगे। इसी को हमने एम लिख दिया। इसका मतलब जो पास नहीं हुए तो सर्कल के बाहर, सीधी सी बात है। इस सर्कल के बाहर को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल बना के, और इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है दोस्तों। कहने का मेरा मतलब है, अगर आपको डेल का लैपटॉप पसंद है आप इसके अंदर आएंगे, डेल का लैपटॉप पसंद नहीं आप इसके बाहर। अगर आपको सोनी का लैपटॉप पसंद है स्क्वायर के अंदर आएंगे, अदरवाइज बाहर। अगर आपको सैमसंग का लैपटॉप पसंद है आप इस सर्कल के अंदर आएंगे, अदरवाइज बाहर। और सिमिलरली अगर आपको एचपी का लैपटॉप पसंद है इस पेंटागन के अंदर आएंगे, अदरवाइज बाहर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस एक क्वेश्चन से, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, आपके एग्जाम में जो पूछा हुआ सवाल है उसको देखेंगे। 3 अलग अलग चीजें पूछा गया था, आपके एग्जाम में बहुत आसान हो रही है। ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है, एकदम बेसिक पैटर्न है क्वेश्चन का, इसको मिस नहीं करना। सभी लोगों को क्लियर चल रहा है यहाँ तक के? चलो देखते जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं पूछूंगा कि ऐसे स्टूडेंट्स बताओ, ऐसे लोग बताओ जिनको डेल का लैपटॉप पसंद है, क्या बोलोगे आप वैल्यू? अगर डेल का लैपटॉप पसंद है तो डेल के ट्रायंगल के अंदर आना पड़ेगा। तो डेल के ट्रायंगल में आता है ये 7, इसमें आता है ये 8, इसमें आता है ये 14, इसमें आता है 17 और इसमें आता है ये 15 दोस्तों। अग्री करते हैं? मतलब सर आप ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जिनको डेल पसंद होगा 7 + 8 + 14 + 17 और ये हो गए दोस्तों +15। अग्री करते हैं सभी लोग एकदम मस्त तरीके से? मतलब अगर डेल पसंद है तो इसके अंदर आना पड़ेगा। 10, 20, 30, 37, 41, 48, 56 और 56 और 5 हो गया 61। ठीक है, वो क्रॉस चेक कर लेना वैल्यूज को, मतलब ऐड सम को। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि काम करो ना यार, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो जिनको सोनी का लैपटॉप पसंद है, तो आप बोलोगे सर सोनी का लैपटॉप डायरेक्ट आ जाएगा कैसे? ये ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सोनी का लैपटॉप पसंद है, स्क्वायर के अंदर आना पड़ेगा। ये हो गया 190। इसमें पूछा क्या कहता है बताता हूं, पहले एक बार आप एक एक करके देखते हो। 7, 14, 8, 30, 8, 11 and 2020। सीधी सी बात है यार, अगर आपको सोनी का लैपटॉप पसंद है, आपको ये स्क्वायर जब सोनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर के अंदर आना पड़ेगा। सभी लोग साथ चल रहे हैं दोस्तों? एकदम सुपर तरीके से सभी लोग साथ चल रहे हैं। हर एक पॉइंट एकदम मस्त तरीके से क्लियर है। ग्रेट। चलो एक एक चीज को लिखते चलना, अच्छे से डॉक्यूमेंट करते चलना। चलो सोनी का लैपटॉप कितने लोगों को पसंद है? तो अगर हम सोनी के बारे में बात करें तो ब्लू कलर का जो मैंने सर्कल बनाया, एक बार मैं फिर से डिटेल में लिख रहा हूं। 1 + 19, देखिए जरा, 1 + 19, 7, 14, 8, ये हो गया दोस्तों 7 + 14 + 8, और क्या चीज है 30 + 8, 30 + 8 + 11 और फाइनली प्लस में हो गया 2020।
यहाँ तक सभी क्लियर है? तो ये मतलब हो दोस्तों इसका, सभी क्लियर हो गया। तो कुल मिला के ये हो गया दोस्तों 30, 50, 60, 70, 78, 79, 80, 88, 92 और कितना हो गया 101 और 111। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कोई छूटा तो नहीं। अच्छा ये भी है 118, 118। यहाँ तक सभी क्लियर है? सभी लोग एकदम सुपर तरीके से साथ चल रहे हैं, हर एक पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक एकदम मस्त तरीके से क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरी चीज पे आते हैं दोस्तों, कलर चेंज करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि यार एक काम करो ना, वो निकाल दो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको HP का लैपटॉप पसंद है, तो पेंटागन HP, ओके ठीक है। तो अगर ऐसा है तो HP मतलब ये हो गया 6, ये हो गया 15, ये हो गया 14, ये हो गया 8, ये आ गया 30 और ये आ गया 20। दैट्स इट, जिनको मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किया दोस्तों। फिर से ये हो गया 6, ये हो गया 15, ये हो गया 14, ये हो गया 8, ये हो गया 30 एंड फाइनली ये हो गया 20। सो दोस्तों ये हो गया 30 प्लस 20 दैट इज 50, 60, 70, 75 एंड 6 हो गया 81 प्लस 4 85 एंड 93। तो जरा एक बार चेक कर लीजिए 93। इज इट फाइनल बेटी? सभी क्लियर है? एक बार सुपर तरीके से सभी लोग बताते हैं कि इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? मेरे ख्याल से यहां तक हर एक स्टूडेंट को मस्त तरीके से क्लियर होगा, सुपर तरीके से क्लियर होगा, राइट? सभी को यहां तक हर एक पॉइंट क्लियर है जी, मस्त तरीके से क्लियर सभी को। सेकंड पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें अगर हमसे ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको क्या क्या बचा है, सोनी सैमसंग का लैपटॉप, चलिए कमेंट बॉक्स में फटाक से सैमसंग के लिए बताएंगे। वैसे मैंने आपको क्या क्या कहा है, इसको मिटा देता हूं दोस्तों। मैंने आपको कहा है ये रहा सैमसंग का क्या है, सर्कल है ना, तो ये रहा सैमसंग, ये था सोनी, ये था डेल और ये था HP जो पेंटागन। चलो फटाफट बताते आएंगे। तो सैमसंग का मतलब क्या हुआ, ये रहा सर्कल 1, ये हो गया 8 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 12, करेक्ट है? तो ये हो गया 30, 42, 50, 58 एंड प्लस 1 59। मेरे ख्याल है दोस्तों ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा, एक तरीके सभी को क्लियर हो गया हो, मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया हो। कहने का जो एक सिंपल सा मतलब है वो ये है, जिस भी चीज के बारे में बात करें उसके अंदर आना पड़ेगा, खत्म बात। पैटर्न को जरा चेंज करते हैं। क्या पैटर्न चेंज करते हैं दोस्तों? इसे एक क्वेश्चन से अपन सब कुछ निकाल लेंगे, मतलब जितना भी अपन इसे मैक्सिमम सीख सकते हैं सीख लेंगे। एक बार मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम है डेल और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर के लिए सोनी, और ये हम लोगों ने क्या रखा था, सैमसंग, और इसके बाद ये पेंटागन रखा था HP। अब जरा ये वाला पॉइंट देखो, क्या वाला पॉइंट, सेकंड मतलब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ऐसे केसेस बताओ जिनको ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ जिनको डेल और HP पसंद हो। अच्छा, तो जब आप बोलते हो ना डेल और HP, तो पहले इसका मतलब समझ लो। ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिनको या तो सिर्फ डेल पसंद है या तो सिर्फ HP पसंद है, या दोनों पसंद है। क्लियर सभी को? जब डेल और HP बोल रहे हो मतलब डेल वाले भी आएंगे, HP वाले भी आएंगे, सिर्फ डेल सिर्फ HP एंड दोनों भी आएंगे। मतलब देखो, चलो सर्कल करते हैं। तो पहले डेल वालों को आराम से पकड़ के लिख दो। डेल वाले कौन कौन है, 7 है, 17 है, 15 है, 14 है, 18 है। HP में आ जाओ, ये हो जाएगा 6, 20, 30 एंड 14, ये रहे। तो जितनों को मैंने ब्लू सर्कल किया सभी लोग आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार आराम से देखिए, जिनको मैंने ब्लू सर्कल किया सभी क्लियर है, एक पॉइंट क्लियर है सभी को, मस्त तरीके से क्लियर है, हर एक पॉइंट समझ में आ गया। डेल और HP, डेल और HP, तो और जहां पे आप लिख रहे हैं तो ये रहा डेल वाले आ जाएंगे और HP ये वाले लोग भी आ जाएंगे। यहां तक सभी को मस्त तरीके से क्लियर है। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं, चलो इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट अपन लोग। क्या किया हम लोगों ने ऐड में, तो ये हो गया 14, 7, 20, नहीं पहले इसको नहीं, अपन ये नंबर देते 30, 40, 50, 60, 70, 90 और भी कुछ, बस। तो ये हो गया 97, 104, 108 और 108 और 6 कितना हो गया, 114 प्लस 5, 119 प्लस 8, 127 और कुछ बचा है 131। एक बार जरा ऐड करके चेक कर लीजिए, 131 आ रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक सभी क्लियर? और का मतलब समझ में आ गया सभी को?
चलो अब इसमें देखते हैं और आगे चलते हैं अपन लोग, और आगे मतलब इसको हटाओ यहाँ से, डेल और एचपी, तो ये और वाली चीज तो आपको समझ में आ गई। अच्छा एक बात है सर, ये और वाली जो चीज हमसे पूछते हैं कई बार एग्जाम में, और इसके अलावा एंड पूछते हैं, ये भी सेम होता है क्या? नहीं यार, सेम कैसे हो जाएगा। मान लेते हैं ये तीसरे टाइप की चीज पूछा मैंने आपसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हो रहे डेल में, मतलब जिनको पसंद है डेल एंड एचपी, तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग आएंगे जो दोनों में कॉमन है दोस्तों। ये रहा डेल का सर्कल और ये रहा एचपी का पेंटागन, दोनों में कॉमन कौन सा? ये रहा 14, ये रहा 15 और ये रहा 8, दैट्स इट। सर्कल जो मैंने किया वो देखिए गौर से, 14, 15, 8, सभी को क्लियर है? जो मैंने सर्कल किया वो गौर से देखिए, 14, 15, 8, मतलब ये हो गया 15 प्लस 14 हो गया 29 प्लस 8 हो गया 37। तो यहां तक के इसका आंसर आ गया दोस्तों 37। मेरे ख्याल यहां तक सभी क्लियर होगा, मस्त तरीके से सभी क्लियर है। ये और वाली चीज सभी को समझ में आ गई होगी, राइट? यहां तक सभी को मस्त तरीके से क्लियर है भाई। चलो यहां तक हर एक स्टूडेंट को हर एक पॉइंट क्लियर होगा। ये था सोनी अपना, ये था अपना सैमसंग, सैम लिख देता हूं, ये था डेल और ये था एचपी। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको जवाब देना, ध्यान रखना। और बच गया। चलिए मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों से आपको जवाब देना, ध्यान रखना। सबसे पहले एक काम करो, मुझे ऐसे लोग बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको एक मिनट यार, ऐसे लोग मुझे बताना दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना जिनको सैमसंग एंड सोनी दोनों का लैपटॉप पसंद है। ध्यान से सुनना, इसको लेवल ऑफ डिफिकल्टी में बढ़ाते जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको सैमसंग, सैम लिख दिया मैंने, एंड सोनी। पहले तो मुझे ये बताओ, ऐसे लोग बताओ जिनको सैमसंग का लैपटॉप पसंद है एंड सोनी का लैपटॉप पसंद है। चलो फटाफट बताते हैं, सैमसंग एंड सोनी दोनों का लैपटॉप आना चाहिए। चलिए फटाफट बताएंगे मस्त तरीके से। सैमसंग का लैपटॉप पसंद होना चाहिए एंड सोनी का भी होना चाहिए। चलिए तैयार हो जाइए और फटाफट आंसर, इसमें ध्यान रखिएगा ना, लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले ये रहा सैमसंग दोस्तों और ये रहा सोनी। जो वो लोग आएंगे सैमसंग एंड सोनी में कॉमन है, देखते आएगा। ये आ गया 1, ये आ गया 8, ये आ गया 30 और ये आ गया 8, करेक्ट है? तो ये आ गया 1, 8, 30 एंड 8, ठीक है? तो इसमें आंसर आ गया 1 + 8 + 30 + 8, ठीक है? ऐड कर लेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें और केस को आगे बढ़ाते हैं। कैसे? अगर मैं ये बोलूंगा कि यार सैमसंग एंड सोनी तो होना ही चाहिए लेकिन डेल नहीं होना चाहिए, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। ये पहला, इसमें आगे चलो। मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको सैमसंग पसंद है, ओके, एंड सोनी पसंद है, ओके, ये तो मैंने दोनों चीज आपको बोली दिया। लेकिन साथ में आपको ये बोला बट डेल नहीं होना चाहिए, बट नॉट डेल। चलो ग्रीन कलर को यूज कर लेते हैं दोस्तों। ये सैमसंग आ गया, सोनी आ गया। सैमसंग एंड सोनी में जो कॉमन वाले थे आ गए, डेल नहीं होना चाहिए। डेल मतलब ये रहा ट्रायंगल। कौन सा नंबर कटेगा दोस्तों? ये रहा 8। साथ चल रहे सभी लोग, मतलब कुल मिला के आंसर आ गया 1 + 8 + 30, दैट इज 39। सभी लोग साथ चल रहे हैं। यहां से हर एक को सुपर तरीके से क्लियर है। हम मतलब ऐड करना चाहे ऐड भी कर दें। 38 + 8 46 + 1 47, ये था इसके पहले 47 और ये हो गया 39। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आराम से देखते आइएगा, एक एक चीज को सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए, ठीक है? अब दोस्तों एक बात आप लोग ही मुझे बताइए, सैमसंग एंड सोनी में समझ गया, सैमसंग एंड सोनी बट नॉट डेल भी समझ गया। चलो एक काम करते हैं, इसमें 2 और पैटर्न देखते हैं क्वेश्चन का। कौन सा 2 और पैटर्न देखते हैं? इसको पहले हटाओ यहां से। क्या 2 और पैटर्न देखते हैं? देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए इसमें जो मैंने आपको बोला है, क्या मान लीजिए, कहां गया ये दोस्तों, अगर मैं आपको बोलता हूं कि सैमसंग, फिर मैं आपको बोलता हूं एंड सोनी, सर ये तो अभी आप किए ना, सुनो सही यार, बट नॉट डेल, ये भी तो किए सर, रुको, बट नॉट डेल। इसके आगे मैं आपको एक केस देता हूं, और एचपी, बट नॉट डेल और एचपी। देखो ये निकालना है, आराम से इसमें एक करके आगे बढ़ा करें।
सैमसंग एंड सोनी, तो पहले तो आपको ये करना चाहिए कि वो लोग जो सैमसंग एंड सोनी दोनों में कॉमन है, पहले इसको हटाते हैं, ये अपन हटाते हैं, सब कंफ्यूजन हो। सैमसंग एंड सोनी का मतलब ये हुआ कि वो लोग जो सैमसंग एंड सोनी दोनों में कॉमन है, पहले तो इनको चूज करो। तो दोस्तों ये रहा आपका स्क्वायर और ये रहा सर्कल जो सैमसंग को बता रहा है। इन दोनों में जो कॉमन है सैमसंग एंड सोनी, चलो सैमसंग एंड सोनी में दोस्तों ये आ गया 1, ये आ गया 8, ये आ गया 30, ये आ गया 8, बट नॉट डेल और HP, या तो डेल या तो HP या दोनों होंगे, तुमको हटा दो। तो डेल वाले को हटाने का मतलब है, डेल वाले को हटाने का मतलब है ये, HP वाले को हटाने का मतलब है, HP था पेंटागन तो ये हटेगा, सही बात है। तो ये मतलब वो डेल और HP, और या तो डेल आएगा हटाओ, या तो HP आएगा हटाओ, या अगर दोनों के दोनों भी आ रहे हटा दो, साथ चल रहे सभी लोग। आंसर क्या आ गया दोस्तों 1 + 8, व्हाट इज दिस, 1 + 8 इज 9। क्या यहां तक सभी को सुपर तरीके से क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से सभी को क्लियर है? क्या हर एक स्टूडेंट को यहां तक क्लियर है? सभी को समझ में आ गया यहां तक के? एकदम मस्त तरीके से सभी को सुपर तरीके से क्लियर है, राइट? तो यहां पे अगर हमसे पूछा गया सैमसंग एंड सोनी बट नॉट डेल और HP, अच्छा एक बात है सर, मान लेते हैं यही क्वेश्चन होता सैमसंग एंड सोनी और लेकिन आगे लिखा होता बट नॉट डेल एंड HP, सेम क्वेश्चन होता लेकिन पूछता डेल एंड HP नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि सैमसंग एंड सोनी जो है वो तो ठीक है, लेकिन हर वो चीज हटेगी जो डेल एंड HP के बीच में इंटरसेक्शन है। मतलब ये रहा डेल आपका और ये रहा आपका HP, इनके बीच में जो इंटरसेक्शन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये 8 हटा होता तो आंसर आता 1 + 9, 1 + 8 + 30। तो उस केस में आंसर आता 1 + 8 + 30 और इसका आंसर होता दोस्तों 3939। साथ चल रहे सभी लोग? एक चीज सभी क्लियर है दोस्तों? यहां तक सुपर तरीके से क्लियर है, मस्त तरीके से यहां तक सभी क्लियर है दोस्तों? एक मिनट, शायद रिफ्लेक्शन आ रहा हो आप लोगों को। यहां तक मेरा ख्याल है आप में से हर एक को ये पॉइंट क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सेट थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन आते हैं। और अभी जो मैंने आपसे कहा, जैसे कि 9 वाली चीज जो मैंने आपसे पूछा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एग्जैक्टली यही पूछा गया था। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सैमसंग का लैपटॉप पसंद है एंड सोनी का, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, डेल और HP लैपटॉप नहीं होने चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने निकाला वो है 9। क्लियर हो गया सभी को? एकदम मस्त तरीके से क्लियर सभी को? यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछता है वो ये है कि सभी का इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनको सारे लैपटॉप्स पसंद है। चलो देख लेते हैं, सारे लैपटॉप पसंद वाले कौन है? सारे लैपटॉप पसंद वाले तो एक ही है यार, वो दिख ही रहा है, और वो है, सारे लैपटॉप पसंद वाले तो यही है 8। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? एकदम मस्त तरीके से सभी को क्लियर है, एकदम सुपर तरीके से सभी को यहां तक के क्लियर है, मस्त तरीके से। तो दोस्तों अब आते हैं आप लोग के एग्जाम में। तो क्या हुआ था 2016 में जब IISc बैंगलोर ने पेपर बनाया तो उन्होंने इस टाइप का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया था, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मैंने आपको करा दिया, दोनों क्वेश्चन करा दिए। जिनको सभी लैपटॉप पसंद है तो ऐसे 8 लोग हुए दोस्तों। IISc बैंगलोर ने जब आपको क्वेश्चन दिया तो उन्होंने ये कहा कि देखो यार, हम आपको वेन डायग्राम दे रहे हैं, ठीक है? इस वेन डायग्राम में आपको हम एक ना 3 तरह के बच्चों के लोगों के बारे में बता रहे हैं जिनको ना खाली टाइम पे ये काम करना पसंद है, ठीक है? बताइए। ऐसे लोग हैं जिनको किताब पढ़ना पसंद है, सो देयर आर पीपल हु लव टू रीड बुक्स, और उसके बाद ऐसे लोग हैं जिनको टीवी देखना पसंद है, फिर ऐसे लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स पसंद है। समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ पे आपको 3 चीजें बोली गई कि ऐसे लोग जिनको किताब पढ़ना पसंद है, ऐसे लोग जिनको टीवी देखना पसंद है, ऐसे लोग जिनको प्ले स्पोर्ट्स ये पसंद है। ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में 2016 में IISc बैंगलोर ने पूछा था। उन्होंने जो पूछा था वो बहुत ही डायरेक्ट पूछा था, और वो ये था कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको पसंद है रीड बुक्स और प्ले स्पोर्ट्स। दैट्स इट। जरा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पीपल रीड बुक्स, मैंने RS लिख दिया इसके लिए, जैसे प्ले स्पोर्ट्स के लिए PS लिख देंगे और इसको WT लिख देता हूँ, वॉच टीवी, और ये हो गया प्ले स्पोर्ट्स। तो उसमें ये पूछा था कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको रीड बुक्स वाले हैं या फिर प्ले स्पोर्ट्स। चलो मस्त टाइप से दोनों को ऐड करके मतलब मुझे आंसर बताओ क्या आंसर देते हैं आप लोग। दोस्तों ध्यान रखना है, क्वेश्चन आप ही के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, मस्त तरीके से आंसर देंगे, मिस मत कीजिए। टेक 20 सेकंड्स एंड मार्क द आंसर। 20 सेकंड लो और आंसर मार्क कर दो।
दोस्तों ध्यान रखना, अभी ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स हो रहा होगा। 1.5 घंटे के बाद मतलब 11 बजे हम लोग मिलेंगे अनअकैडमी के ऐप पे। उसमें हम लोग देखेंगे वर्बल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग, जो भी बोल रहा हूं उसको, ठीक है, मिस मत। चलिए फटाफट इसका आंसर देते जाएंगे। सभी लोग क्या आंसर देते हैं भाई? मस्त तरीके से, सुपर तरीके से क्या आंसर देते हैं? बहुत बढ़िया। जब आप बोल रहे हो कि प्ले स्पोर्ट्स, रीड बुक्स और प्ले स्पोर्ट्स, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, रीड बुक्स का पूरा सर्कल तो आएगा और प्ले स्पोर्ट्स आएगा। चलो मैं सर्कल कर रहा हूँ ब्लू कलर से। ये 13 है, मतलब ये क्या कर रहा है ऑरेंज हो, 13, 12, 7, 14, ये कौन हो गया? रीड बुक्स वाले हो गए। और लिखा है दोस्तों, और मतलब प्ले स्पोर्ट्स वालों को भी लेना पड़ेगा 15 एंड 17। क्या क्लियर हो चुका सभी को? एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो चुका है, सुपर तरीके से। क्या सभी को क्लियर है दोस्तों? ये सब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए, एकदम डायरेक्ट है क्वेश्चन दोस्तों ये सब। तो आपसे जैसे बोला इन्होंने रीड बुक्स और प्ले स्पोर्ट्स, तो रीड बुक्स वाले तो यहाँ पे आएगा, और बोला प्ले स्पोर्ट्स का, तो रीड बुक्स वाले या तो रीड बुक्स या तो प्ले स्पोर्ट्स या दोनों होगा तो भी चलेगा। तो रीड बुक्स वाले पूरे आ गए और ये आ गए, करेक्ट है। जरा एक बार देखते हैं कि कितना हो गया। 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 94, 94 और 94, 7, 101 और 100, कुल मिला के 7 और 108, 108 आना चाहिए इसकी वैल्यू, 108। क्लियर सभी को? सभी को एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो दोस्तों? 72 कैसे बोल रहे हो? 72 कैसे बोल रहे हो? 72 कहां से है? मैंने तो बोला है रीड बुक्स और इसके अलावा प्ले स्पोर्ट्स, तो सभी आएंगे ना, ये भी आ रहे हैं और ये लोग भी आ रहे हैं। आप लोग सिर्फ इसको निकाल रहे हो क्या? क्लियर सभी को यहां तक? एकदम मस्त तरीके से क्लियर है दोस्तों। तो मेक श्योर करना कि इस तरह की चीज छूटे ना आप लोगों से। ये सब ना बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ना आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ था प्ले स्पोर्ट्स और रीड बुक्स। जब आपसे ये बोला गया कि और लिख के दिया हुआ है प्ले स्पोर्ट्स और रीड बुक्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले क्या करेंगे, रीड बुक्स वाले में से हर एक को ले लिया, जैसे 13 को ले लिया, 12 को ले लिया, 7 को ले लिया, 44 को ले लिया। एंड इस तरह से प्ले स्पोर्ट्स वाले में भी, ये रहा प्ले स्पोर्ट्स, इसमें से भी दोस्तों हमने ले लिया किसको, ये 17 को ले लिया और इसको ले लिया। क्लियर है यहां तक सभी को? एकदम मस्त तरीके से क्लियर है, यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है दोस्तों? एक एक को सभी को मस्त तरीके से क्लियर है, बेहतरीन तरीके से क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, सही है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग के एग्जाम में जो पूछा गया था क्वेश्चन, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये आईएससी बैंगलोर ने पूछा था 2016 में, बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है, पूछा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों एक और बात ध्यान रखिएगा, इसी चीज को कई बार परसेंटेज के फॉर्म में पूछ लेता है। मतलब मैं समझा, यहाँ तो आंसर आएगा 108 ही तो अपना आंसर आया था ना, 108 आंसर आ गया। मतलब परसेंटेज कैसे सर? जैसे यार एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे इसी केस में अगर मैं ये बोलता कि रीड बुक्स और प्ले स्पोर्ट्स वाले टोटल के कितना परसेंटेज है, तो टोटल में हम लोग फिर इसको भी ऐड कर लेते हैं। मतलब एक ही तो बेचारा बच रहा है, 9 ही तो बच रहा है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो 9 को भी जब हम ऐड करते तो आता 117, करेक्ट है। तो मतलब टोटल लोगों में ये जो चीज है प्ले स्पोर्ट्स और रीड बुक्स, ये कितना परसेंटेज है? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। ये बात आप क्यों बोल रहे हैं अभी? यार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना 2019 में जो पेपर आईआईटी मद्रास ने बनाया था, उस पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और उसमें यही चीज पूछी गई थी। आपको इसका जवाब देना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया था, रेंज के फॉर्म में ऑप्शन को दिया था। ये सवाल का जवाब आपको देना दोस्तों, और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको दूंगा 1 मिनट पूरा, ठीक है। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, और आपको इसका जवाब देना है 1 मिनट के बाद, 1 मिनट, और आपको आंसर देना है। मैं साइड हो जाता हूं और आपका आंसर देना, तैयार रहिएगा। अच्छा आपको फिगर तो दिखाना पड़ेगा इसमें, 1 मिनट पहले एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो चुका हूं, इसमें फिगर तो दिखाना पड़ेगा आपको। फिगर दोस्तों ये रहा, ठीक है। एंड होता तो दोनों में जो इंटरसेक्शन होता वो लेते ना, एंड होता तो अपन इंटरसेक्शन को ले लेते। एंड होता, जो बच्चा एंड पूछ रहा है, किसने पूछा एंड का? उत्कर्ष। एंड होता तो अपन इंटरसेक्शन को ले लेते, सही है।
चलो फटाफट आंसर देंगे दोस्तों, ये फोटो बना लीजिए। और इसमें ये पूछा है द परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉन टोटल दोस्तों। ये जो बोलने का मतलब ही है एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉन टोटल, एक भी चीज मिस मत करना जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो इन्होंने बोला है ये है एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉन टोटल इनटू 100 का परसेंटेज। चलो क्या आंसर है दोस्तों आपका? चलिए एक बार देखिए, चलो जी एक बार देखते हैं हम लोग क्या आंसर आ रहा है हम लोग का, एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉन टोटल, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखो ये रहा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स ये रहे, ठीक है। तो ये होगा 20 20 20 एंड 10, मतलब जिसको आप बोल रहे हो एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉन टोटल इनटू 100 का परसेंटेज, यही बोल रहे हैं ना आप लोग, यस। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉन टोटल बोल रहे हो आप, एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब क्या हुआ 20 20 20 20 और ये रहा 10, मतलब 20 20 40 प्लस 10 दोस्तों ये हो गया 50 50, करेक्ट है टोटल। तो दोस्तों ये हो गया 50 50 प्लस ये रहा 70 70 और ये रहा 40 40। एक भी चीज को मिस मत करना दोस्तों, ये रहा 70 70 और ये रहा 40 40 इनटू 100 का परसेंटेज। क्लियर हो सभी को यहाँ तक के? एकदम मस्त तरीके से क्लियर है। मतलब यहां पे इसका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों 50 और ये हो गया 70 प्लस 50 प्लस 40, 70 प्लस 40 हो गया 110 प्लस 50 हो गया दोस्तों 160, मतलब 5/16 इंटू 100 का परसेंटेज। दोस्तों वैसे एक बात आपको जानकारी के लिए बताया, तो 1/16 होता है 6.25%, 1/16 होता है 6.25%, इसका मतलब आंसर आ गया 31.25%। चेक कर लीजिए आप ऐसे, ये आंसर आएगा मैं जानता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? एकदम मस्त तरीके से क्लियर है सभी को, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो इसका ऑप्शन क्या था अपने पास, ये रहा। देखो ये इन्होंने पहले नहीं दिया था, इस तरह से ना रेंज देना शुरू किया इन्होंने 2019 में, ठीक है। तो हमने आंसर देखा 31.25%, तो डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, उन्होंने रेंज दिया, तो ये वाले तो रेंज होगी नहीं। 31.25 ये तो जरा सा बच गया, यही बच गया, ये रहा आंसर। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? हर एक स्टूडेंट को यहाँ तक हर एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्युटली क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है दोस्तों। इसके बाद ना एक टेबल ग्राफ का भी बेसिक क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन आप लोग के एग्जाम में आने लायक एकदम एप्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे मैंने जानबूझ के कुछ कठिन वर्ड्स यूज किए हैं, आप लोग के एग्जाम के हिसाब से थोड़े से मैंने टफ वर्ड्स यूज किए, वो जान के यूज किए। एक बार उन वर्ड्स को देखना आप, जैसे सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये जानबूझ के इस तरह के शब्द बोले आपको। चलो एक बार देखते हैं क्या, लेकिन ना ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इतनी तामझाम करने के बाद आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसमें ना मैं आपसे 2 बार बात करूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार सुनना। तो मैंने ना इस क्वेश्चन में कुछ खास कारण इस क्वेश्चन को रखा। पहले तो ये रहा सेल्स, ये रहा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये रहा इंटरेस्ट कॉस्ट एंड ये रहा प्रॉफिट। तो दोस्तों हमने देखा सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या देखते हैं कि 4 अलग अलग कंपनीज को मैंने दे रखा आपको, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। चारों अलग कंपनीज का मैंने आपको सेल्स दे रखा जो 5-5 डिजिट का नंबर है। याद कीजिए दोस्तों, मैंने परसेंटेज में इतना टाइम ना ये सब चीजों के लिए दिया था ताकि हम ये सब चीजों को ना आराम से तोड़ सके। ध्यान से सुनना, पहले अच्छे समझ लेना। सेल्स के बारे में दे रखा है ए के, बी के, सी और डी के बारे में, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में दे रखा है, मतलब कितना कॉस्ट पड़ता है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट जो आपको देना पड़ता है, और ये हो गया लास्ट में प्रॉफिट। दोस्तों पहले आप ना एक शब्द आपको बताता हूं, ये शब्द आप नहीं सुने होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन आप लिख के जरूर रखना, डन पूछा जाता है एमबीए में, एसएससी की परीक्षाओं पूछा जाता है स्पेशली। तो आज नहीं तो कल आप लोग के एग्जाम में आएगा, और वो वर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों ध्यान रखना, ये वर्ड ना आज नहीं तो कल आएगा तो हो सकता है आपको लिख के दे दे लो क्या होता है, लेकिन अगर नहीं लिख के दिया है तो बहुत फेमस पॉइंट होता है, ये होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स।
दोस्तों ये होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो जिसको आप बोलते हैं ना प्रॉफिटेबिलिटी, ये होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स। सभी क्लियर है दोस्तों? यहां तक सभी क्लियर है? ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब चीजें अपने को चाहिए ना, ये सब बढ़िया पॉइंट्स है। तो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अब अगर मैं आपसे एकदम यार लेमैनिश लैंग्वेज में पूछूं कि यार एक बात बताओ ना, सबसे अधिक प्रॉफिटेबिलिटी किसकी है, तो आप बोलेंगे यार सर तो आराम से दिख रहा है। कैसे दिख रहा है मुझे भी बताओ। देखिए सर, आपने क्या बोला, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अगर मैं इसको समझाने के लिए अगर मैं इनकी मार्किंग करता हूं, सेल्स जो है सबसे पहला रो है, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मैंने किस चीज को बोला प्रॉफिटेबिलिटी, क्या बटे क्या आएगा इसमें से, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जब मैंने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी, तो जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मैंने क्या बटे क्या बोला है। कमेंट बॉक्स में आप ये लिखेंगे, क्या मैंने आपको बोला प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ये चौथा वाला रो आएगा और ये फर्स्ट वाला रो आएगा। अग्री करते हैं? मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं ए के लिए प्रॉफिटेबिलिटी निकालूं, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर मैं ए के लिए प्रॉफिटेबिलिटी निकालूं तो क्या हो जाएगा, 4914, यस 4914 डिवाइड बाय 24568, सही है। इसी तरह से अगर मैं बी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रहा हूं, प्रॉफिट अपॉन सेल्स, चेक करो 4075, ओके, अपॉन ये देखते हैं 25468। इसी तरह से अगर मैं सी के लिए निकालूंगा तो सी के लिए अपन देखेंगे 4750 अपॉन, ध्यान से सुनना, मैं इसमें कुछ बताऊंगा आपको भी, 752। अगर मैं ये डी के लिए निकालूंगा तो मैं बोलूंगा डी कहाँ गई है, 3946 अपॉन 15782। यहां तक सभी क्लियर दोस्तों? दोस्तों देखिए ऐसा है, ये इतने बड़े बड़े नंबर्स है ना कि चलो ठीक है, कैलसी में शायद पता नहीं चल रहा होगा आपको, बट जनरली है तो बड़े नंबर्स। अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं मैं आपसे, ये कह रहा हूं दोस्तों, कभी भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते भी नहीं, एक्चुअली ऐसे सॉल्व करना भी नहीं चाहिए। किसी भी चेंज को करो तो थ्रू आउट करो। मतलब सर देखो जरा, अगर मैं डिनोमिनेटर को 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 24.5, ये हो गया 25.4, ये हो गया 23 और ये हो गया 15.7। अग्री करते हैं? सर इससे क्या हुआ, इससे क्या है, आपको एक चीज देखने को मिलती है कि अच्छा ये रहा डबल डिजिट में एनालिसिस हमेशा आसान होता है, सिंगल डिजिट में चेंज बहुत ज्यादा होता है। सिंगल डिजिट में दोस्तों रेट ऑफ चेंज बहुत होता है, ठीक है। अब जरा न्यूमरेटर को देखिए, अगर न्यूमरेटर को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 49 पॉइंट जस्ट, ये हो गया 40 पॉइंट जस्ट, ये हो गया 47 और ये हो गया 39। यहां तक सभी लोग साथ चल रहे हैं? यहां तक अगर सभी लोग साथ चल रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुना, देखो कैलसी को यूज करके इनको डिवाइड कर ही सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, डे 1 पे परसेंटेज के, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पेशल एलिगेशन, CISI, एवरेज, वर्क एंड टाइम एंड DI, इन सभी जगहों पे या फिर कैलकुलेशन का जो सिंप्लीफिकेशन का कांसेप्ट आता है, ध्यान से सुनना, हर उस इंसान का कैलकुलेशन अच्छा होता है जो हमेशा ये सोचता है मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे कैलकुलेट ना करना पड़े। याद है दोस्तों, यही चीज मैंने आपसे कहा था कि हमेशा ये सोचिए कि ऐसा क्या करूं कि मुझे कैलकुलेट ना करना पड़े। याद है आपको? तो हमेशा ना ये साइकी जो आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं यार कि मेरे को कैलकुलेट ही ना करना पड़े। जैसे देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते, बात ये नहीं कि आप कर सकते हैं कि नहीं, वो जो हम करना चाहते हैं उसके लिए टाइम भी नहीं बचता है। ये रहा 24.5 और ये रहा 49, मतलब ए के लिए प्रॉफिटेबिलिटी आ गई ऑलमोस्ट 2। मैं किसी भी क्वेश्चन को तब सॉल्व करूंगा जब वो 2 को चैलेंज करेगा। साथ चल रहे हैं? साथ चल रहे हैं दोस्तों? मैंने देखिए दोस्तों, यही सब चीजों के लिए ना डे 1 से एकदम बेसिक से बता रहा था। जब मैं आपसे 5 और 6 डिजिट, याद कीजिए मैं आपको उस वक्त भी बोलता 5 और 6 डिजिट के बारे में जब बात करूंगा, इससे भी बड़े नंबर के बारे में बात करेंगे, DI देखना आप ऐसे उड़ा देंगे फिर, ठीक है, आपको मजा आएगा। ये रहा 25.4 और ये रहा 40। 25.4 का डबल करूंगा तो 51 करीब होगा, तो ये तो लेस देन 2 हो गया। मैंने आपसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी पूछा, जब ग्रेटर देन 2 आपके पास ऑलमोस्ट 2 है तो फिर इसको क्यों लेना, हटाओ, रिजेक्ट हो गया। सी पे आते हैं दोस्तों, सी के लिए मैंने लिखा 43.7 और ये हो गया 47.5। अरे यार ये भी ऑलमोस्ट 2 हो गया। तो देखिए दोस्तों, सी एंड ए, अगर कोई भी आंसर, अगर मान लेते चौथे वाले को अगर मैंने डी को कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू 2 से बहुत कम आ गई, तब मैं ए और सी का एग्जैक्ट आंसर निकाल दूंगा क्योंकि दोनों एकदम पास है। और अगर डी वाले की वैल्यू 2 से बहुत ज्यादा आ गई तो फिर ये दोनों रेस से वैसे ही बाहर हो गए, डी आंसर हो गया। साथ चल रहे हैं? ये देखिए दोस्तों 15.7, अरे मैं 16 भी लेता हूं ना दोस्तों तो ये रहा 39, मतलब 2.5 से भी ज्यादा वैल्यू है। ये वैल्यू ना 2.5 से भी ज्यादा है, इसका मतलब डी यहाँ पे क्लियर कट विनर है, खत्म हो गया क्वेश्चन।
साथ चल रहे सभी लोग, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हुआ दोस्तों। ऐसे अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा। और आपको मैं नाम नहीं बताता एग्जाम का जिसमें आया है, लेकिन ये बहुत अच्छे एग्जाम में आया क्वेश्चन है। डेटा मैंने चेंज नहीं किया, वैसे कहता छाप दिया आपके लिए। मैं आपको जब इतना प्रॉमिस किया हूं दोस्तों कि जो भी मैं डिस्कशन करूंगा, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे अनअकैडमी की ऐप हो, आप आंख बंद करके फॉलो करते रहेगा। मेरा अश्योरेंस है जो भी चीज मैं बोलूंगा आप चुन लीजिएगा एग्जाम, ठीक है। अगर मैं ये FT एक्सप्रेस मतलब यूट्यूब में आपसे बोल रहा हूं तो मैं 5 एग्जाम लेके चलूंगा दोस्तों। याद रखिएगा मंडे टू थर्सडे पढ़ाऊंगा, फ्राइडे को पढ़ाऊंगा नहीं। फ्राइडे को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रखेंगे अपन लोग, 2 बजे रहेगा, ध्यान रखिएगा। फ्राइडे को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रहेगा, लाइव यूट्यूब पे अपन टेस्ट डिस्कशन करेंगे, टेस्ट पेपर, गेट का पेपर, ESC, SSC, AE, JEE हो गया, पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स हो गए, बैंक, ये सारे बच्चे लोग देख सकते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप लोग के लिए रेलेवेंट रहेंगे अपन उसको डिस्कशन करते चले जाएंगे। मैं देखता हूं कि फ्राइडे को आपको कितना डेवलप हुआ। तो ना हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, 4 दिन अपन पढ़ रहे हैं, 5वें दिन अपन ये देखेंगे कि हम लोग कितना इंप्रूव कर रहे हैं। तो इस तरह से मजा आएगा, तो आपको ना इमीडिएटली समझ में आएगा कि मैं इंप्रूव कितना किया हूं। तो ध्यान रखिएगा ना, फ्राइडे को हम लोग जो रखेंगे 2 बजे, तो एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रखेंगे, मिस मत करना उसको, ठीक है। चलो वापस आते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों पहले अभी पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग क्या से समझे। फिर से देखो एक बार, मैं पूरी कहानी फिर से सुनाता हूं। ऐसा नहीं, ये बड़ी बात नहीं थी कि अपन डिवाइड कर सकते हैं। देखो हमको फॉर्मूला तक पता है। प्रॉफिटेबिलिटी होता है ऑपरेटिंग, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं एक्चुअली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट, चलो ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ठीक है। तो यार इसका मतलब ये 4914 डिवाइड बाय 246568, इसका मतलब 4075 अपॉन दिस, इसका मतलब 4750 अपॉन दिस, इसका मतलब 3946। यार ऐसे तो पागल हो जाएंगे बनाते बनाते। ऐसे थोड़ी होता भाई कि इतने बड़े बड़े राक्षसों नंबर को पकड़ पकड़ के डिवाइड करते जाए, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अंशुल मैंने आज, आपने नोटिस नहीं किया शायद, अभी आए हो क्या, लॉगिन अभी किया, अभी मैंने ना इसके ठीक बाद 11 बजे क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास रखा है। क्रिटिकल रीजनिंग वो धीरे धीरे मैं पहले क्रिटिकल रीजनिंग कराऊंगा, फिर उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। क्रिटिकल रीजनिंग इसीलिए कराता हूं मैं, क्रिटिकल रीजनिंग से फिर अपन मूव करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ, ठीक है। इसलिए रखा है मैंने, प्रॉमिस तो किया। तो जसवंत नहीं रखता क्लास में, जसवंत नहीं तो बोला था ना क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, तो मैंने बोला है आप लोग को जो भी टॉपिक चाहिए था आप मुझसे कॉमेंट करके बात कर सकते हो, डायरेक्ट कॉमेंट कर दीजिएगा। मेरे वीडियो सबसे अधिक मैं खुद देखा होता हूँ, तो आप लोग कमेंट में देखता हूं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों ने यहां पे क्या किया, मैंने आपसे ये कहा कि हमेशा ना, इट्स नॉट अबाउट अप्रोक्सीमेशन, वो सब तो बहुत बात की बात आती है दोस्तों। हमेशा ये सोचें कि जब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आए, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे कैलकुलेट ही ना करना पड़े, और दनादन फिर सॉल्व करते हैं। साथ चल रहे सभी लोग, एकदम सुपर तरीके से साथ चल रहे। हमेशा इस साइकी में काम कीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सॉल्व ना करना पड़े, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये हम लोगों ने देखा कि मैं ऐसा क्या करूं, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को थ्रू आउट सबको 1000 से डिवाइड कर दिया। सर ये जो आप किए ना, बढ़िया किए। मेरा डाउट पता है सर यहाँ पे क्या है, मेरा डाउट ये है सर, आप 1000 से डिवाइड ही क्यों किए? क्योंकि मैं 2 डिजिट बना रहा था। सर 2 डिजिट क्यों बना रहे थे आप? ये सुनो, ये असली काम की चीज है, मिस मत करना। 1/1 अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूंगा तो क्या होगा दोस्तों, मिस मत करना। ये 2 लाइन बोलूंगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। 1/1 मतलब 100%। किसी भी चीज का अगर मैं 1/2 ले रहा हूं तो फिर दोस्तों 1/2 का मतलब होता है 50% साथ चले दोस्तों। 1/2 का मतलब ऑफकोर्स 50% हुआ यार, मिस मत करना ना। कैलकुलेशन का एक्चुअल हैक बता रहा हूं आपको, ये मैं कैट वालों को ही बताता हूं कि 1/50 इंटू 100 दोस्तों ये हो गया 2%। 1/100 इंटू 100 परसेंटेज में अपन निकालेंगे तो ये हो गया दोस्तों 1%। हम यहां पे क्या सीख रहे हैं दोस्तों, 100% 50%। सोच के देखिए दोस्तों, ये दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। मतलब सर क्या बताना चाहते हैं आप, इतने तेज रेट ऑफ चेंज होता है ना दोस्तों सिंगल डिजिट में, जिसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर इसको क्या लगता है आपको, अगर मैं 1 की जगह डिनोमिनेटर में 1.1 लिख दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 90.9%। 1/12 कर दूंगा, क्या लगता है वो क्या आ जाएगा? 83.33%। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑफ कोर्स, ठीक है, 83.33%। 1/1.3 कर दूंगा तो ऑलमोस्ट 77% आ जाएगा, ऑलमोस्ट। 1/1.4 कर दूंगा 71.4% आएगा। आप क्या देख रहे हो, जब आप डिनोमिनेटर में सिंगल डिजिट रख रहे हो ना, खट 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 मशीन टाइप का चेंज होता है। एक वो स्टूडेंट, एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, उसको पता है कि नहीं 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 मेरा कैलकुलेशन अच्छा है। कैलकुलेशन अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सारी दुनिया की सारी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स आनी चाहिए, वो सब नहीं चाहिए रहता है। कैलकुलेशन उसका अच्छा होता है जिसको ये पता होता है कि उसके कैलकुलेशन में एरर परसेंटेज क्या है। ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो।
कैलकुलेशन ये नहीं है वो उसका सिर्फ अच्छा नहीं दोस्तों, जिसको दुनिया के सारे हैक्स पता है, कैलकुलेशन वो अच्छा होता है। जैसे मान लेते अगर मैंने निकाला 10% और मुझे पता है कि मेरा कैलकुलेशन ना 10% ऊपर नीचे होता है, तो मुझे पता है मेरा आंसर 10% है, मतलब मेरा आंसर कहीं ना 9 to 11% के बीच में आंसर है, मारो उसको, आगे बढ़ो। ये अच्छा कैलकुलेशन वाली चीज होती है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको दुनिया का सारा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन आना चाहिए, वो एक सेकेंडरी चीज होती है। जैसे यहां पे देखो ना, क्या बेहतरीन, इसका आइडिया नहीं, आप देखो जब भी मैं डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल डिजिट रख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज देख लो 50% पूरा ड्रिफ्ट कर गया नंबर यार। 0.1 मैंने इंक्रीमेंट किया, 90%, 100 से 90, 10% का चेंज आ गया। कहां से? एक एक डिजिट में ऊपर नीचे हो जा रहा है। अब जरा ये वाला देखो, कौन सा? ये वाला केस देखो, 50 और ये रहा 100, 50 नंबर है इसके बीच में, और चेंज देखो 1% का चेंज है। ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ये मेरे लिए आसान है। अगर मैं गलती से 1/50 की जगह 1/60 भी लिख दूं तो बहुत चेंज नहीं आएगा। 1/60, 1/6 होता है 16.67%, तो ये हो गया 1.67%। ये इतना मैसिव चेंज नहीं है जो मेरे कंट्रोल के बाहर चला गया। साथ चले दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सभी को? सर जस्ट अभी सोया था। अच्छा बढ़िया है। अच्छा, आपके पिताजी का नाम है? माय बैड, सॉरी यार, मुझे लगा जसवंत अपना कोई दोस्त है, इसलिए माय बैड यार। तो यहां तक क्लियर हो दोस्तों सभी को? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों मेरा प्रॉमिस है आपको, मैं कैलकुलेशन हैक्स के ऊपर अभी इसी फ्राइडे को या तो अनअकैडमी के ऐप पे या यूट्यूब में, दोनों में से जिसमें भी पॉसिबल होगा, मैं कैलकुलेशन हैक्स पे पूरा एक सेशन ले लूंगा। आपको कैलकुलेशन के 2-4 बेहतरीन चीजें बताता हूं, आपको दिल खुश हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप मेरी बात समझे, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मैं आपको जो बताना चाहता था वो ये चीज है, और ना इसलिए हमेशा ना, अब देखो अब क्या मजेदार चीज नहीं हो, आप सोचो, जो बच्चा ना सचमुच में परसेंटेज की मेरी क्लास स्टार्टिंग से अटेंड कर, उसको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ना यार परसेंटेज में ना हमेशा सॉल्व नहीं करना रहता है, वो कोई बड़ी, अब वो साइकी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या करूं कि बिना सॉल्व के मेरा आंसर है। मैं आपको जो बात बोलूं दोस्तों, आप मतलब उसको ना मस्ती से समझिएगा। आपको मैंने अब तक क्या क्या चीजें बोला, देखो आप सोच के देखो, मैंने इसके पहले आपको क्या बोला है। मान लेते हैं 91 डिवाइड बाय 7 लिखा है, ये काट वाट के क्या इसकी जान लोगे? क्या करोगे काट करके? आपको पता है कि 13 टाइम्स है। अब देखो इसी में कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं। 94 डिवाइड बाय 7, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा? इसको कट करेगा। मैं ये बोल रहा हूं कट मत करो, ये रहा, इसमें से वो वाला हिस्सा अलग कर दो जो कंप्लीटली डिविजिबल। ये देखो, ये हो गया 1300%। 3/7 दोस्तों, 1/7 एक बहुत फेमस नंबर है, 14.2857 इसका वो होता है परसेंटेज, रिवॉल्विंग फ्रैक्शन कहलाता है ये। 3/7 इसको देखते रहिएगा, मैं ऐसे बोल देता हूं इसको, जैसे आपने 14 लिखा ना, ऐसे 42.8571 इसका परसेंटेज होता है। अब आप देखो, मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं, ऐसे आपको बोल रहा हूं मुझे, 1300%, ठीक है, 42.8571, 42.85 ले लो, 1300 प्लस 42, 1342.85, एक साथ कर दो, 13.428571 आ गया आंसर। देखो नहीं आ गया? तो हर जगह ना से पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना एकदम कैलकुलेशन में खतरनाक भी होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। मैं ये बोला कि ये 1300% हो गया, ये हो गया। हमेशा ना से बच के निकलने का रास्ता ढूंढो, तो ना आपका ब्रेन वैसा काम करने लगता है। फिर ये देखो 3/7 दोस्तों होता है 42.85%। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये हो गया 1342.85%, मतलब 13.4285। आपको लग रहा होगा ना कि यूट्यूब में यूट्यूब में जब आपने टॉपिक स्टार्ट किया तो आपने परसेंटेज वाले टॉपिक से क्यों शुरू किया? यही तो बेस है। परसेंटेज इतना गजब का आपको फायदा देता, 2 डिजिट का फायदा देता है परसेंटेज। जो इंटेलिजेंट आदमी होता है परसेंटेज में इसलिए बात करता है। आप देखिए, आपके बड़े भाई साहब या दोस्त होंगे या फिर जो भी होंगे जो स्विच करेंगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी, उससे पहली चीज क्या बोलते हैं? परसेंटेज हाइक। जब कोई इंसान किसी कंपनी में, तो वो क्या बोलता है? यार मेरी सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ रही, सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट है। कभी वो बोलता है कि 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट है, 50,000, वो बोलता है परसेंटेज। रियल वर्ल्ड में परसेंटेज में बात होती है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन फास्ट करना, मैं बोल रहा हूं आपको मेंटली उस स्टेट में आना है जो ये सोचे कि मैं कैलकुलेट कैसे ना करूं फिर भी आंसर लाऊं। एग्जैक्टली इसी टाइप की साइकी चाहिए होती है दोस्तों। वर्बल में एक बार मेरे को डिस्कस करने दीजिए, वर्बल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको दिखने नहीं लगेगा आंसर तब बोलना। ऐसे वो पैसेज जिसको जो देना दे दे, जो देना। सोसाइटी एनकैप्सुलेटेड है, गेटेड सोसाइटी है, डार्विन के बारे में, लियो ना, 10 ही अलग अलग। देखो दोस्तों, आपको लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एकदम रैंडम आता, नहीं आता है रैंडम। पॉलिटी के ऊपर दे दिया,
इंडियन पॉलिटी के ऊपर दे दिया या फिर इंडियन हिस्ट्री के ऊपर दे दिया कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, फिर 1602 में क्या किया उन लोगों ने, 1602 में उन लोगों ने जो कंपनी अपनी बनाई, फिर मसाले सब बेचना, मतलब सब व्यापार करना शुरू किया। 1750 के बाद से 1750 के बाद से टेरिटोरियल क्लेम करना शुरू किया और मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म और वो सारे के सारे रिफॉर्म के बारे में बात किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बात कर दी 1935 को। इस तरह से बाद में फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ये पूरी कहानी के फॉर्म, पैसेज के फॉर्म में दे दिया। बाई मंथली, मान लेते आप एग्जाम देने जा रहे हो, 3 महीने पहले बाई मंथली पॉलिसी आई है, सोच के देखो लोग बाई मंथली पॉलिसी आई है देख के नहीं जाते, अरे यार बाई मंथली पॉलिसी आई है भाई तो पैसेज आएगा ना उस पे, या तो पैसेज आएगा तो करंट अफेयर्स आ जाएगा। और आप में से वो बच्चे जो ये बोलते हैं कि सर मैं तो प्योरली गेट का पेपर दूं, भाई साहब आप ही के में आया था एनपीए का पेपर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्वेश्चन आया था आप लोग के में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। सोच के देखिए कितने सारे बच्चों को लगता होगा सर एनपीए सर, एकदम सिंपल भाषा में आपको बोलता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लेते हैं ये रहे आप खुद, ये अंशुल को ले लेते अपना लड़का जो अंशुल को ले लिया। अंशुल क्या हो गया, पहुंचा बैंक, ठीक है, ये है बैंक, अंशुल पहुंचा बैंक। अब क्या हुआ दोस्तों, सिंपल भाषा में बता दो, देखना अभी के सामने आएगा सब कुछ। अब अंशुल ने अगर बैंक से 100 रुपए उधार लिए, बैंक ने पूछा रिटर्न कैसे करोगे भाई, अंशुल ने बोला सर मैं हर महीने आपको 100 रुपए दूंगा प्लस 10% ब्याज, मतलब 1 रुपए और दूंगा, मतलब ना सर आपको मैं हर महीने 11 रुपए दूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये अंशुल का प्लान है, ये करेक्ट है, ये प्लान है। लड़के ने पैसे ले रखा 100 रुपए, अंशुल सही है, साथ चल रहे हो कि नहीं तुम यहाँ पे यार। क्या लिखे दोस्त, सर एप्टीट्यूड का हर जगह कोर्स अवेलेबल है लेकिन गेट के लिए जनरल इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्लस पर भी नहीं अवेलेबल है। नहीं मेरा है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। राम यादव, यार मेरा कोर्स आप देखे नहीं हो फिर। राम एक बार मेरा कोर्स देखना, उसमें मैंने प्लस में देखो शेड्यूल है मेरे, 2 पार्ट में कोर्सेज हैं, मैंने पूरा वर्बल कवर किया, क्रिटिकल रीजनिंग से लेके उसमें सिलोजिज्म से लेके सारी चीजें कवर किया, वो क्या सब कवर किया। एक बार देखो, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। और हर जगह होगा भाई अवेलेबल, लेकिन जो चीज़ में फ़र्क होता है, दुनिया में हर चीज़ सेम है, फ़ोन तो फ़ोन होता है लेकिन एप्पल अलग होता है भाई। एप्पल फ़ोन नहीं है, एप्पल है और बाकी फ़ोन है। मैं ये नहीं बोलता कि कोर्स अवेलेबल नहीं, कोर्स होगा भाई सब अलग, जो चीज़ कोर्स को अलग करती है वो कंटेंट है, सही बात नहीं है। आप ऐसे तो सभी लोग स्टूडेंट ही हो, सभी तो स्टूडेंट ही हो ना, लेकिन स्टूडेंट में खास क्या है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो जुनूनी होंगे, और जुनूनी लोग तो आगे चल के कुछ खतरनाक खूंखार करते हैं, बाकी तो सब फिर ठीक चल ही रहे ना, बाकी तो सब फिर चल ही रहा, कट ही रहे अपनी जिंदगी भी फिर। तो वैसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब देखो आपके गेट की परीक्षा में जो शब्द आया था एनपीए, उसको उठाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। तो अंशुल ने क्या किया, बोला कि सर मेरे को 100 रुपए लोन चाहिए, लड़का लोन लेने आया। अब बैंक दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस बैंक, क्यों, मतलब 1 रुपए का खर्चा नहीं, इधर से कुछ ग्राहक आके पैसे देते हैं, इधर से कुछ और ग्राहकों को पैसे टिका देना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन यही है ना। बैंक का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, बैंक का अगर आप देखो इसको एसेट बोलता है, बैंक के लिए एसेट क्या है, ये 100 रुपए तो एसेट है, तो बैंक का ये एसेट 100 रुपए है और उसी एसेट को बैंक ने आपको दिया, ठीक है। आप अब देखो, मान लेते हैं अंशुल ने पहले महीने में 11 रुपए दिया, दूसरा महीने में 11 रुपए दिया, तीसरे महीने में 11 रुपए। एक सिंपल रॉ भाषा में बताता हूँ, कच्ची पक्की भाषा में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा इसकी एंट्री कैसे होती है, ये समझो। अब मैं जब इंटरव्यू देने गया था ना, आईएम शिलोंग की बात है मेरे ख्याल है, तो वहां पे मुझसे एक सवाल पूछा गया था, ये उसी सवाल को मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया था जो आपको बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन रहे दोस्तों। अब देखो, अब एकदम सिंपल भाषा में सुनना, आम बोलचाल में अपने को समझ में आना चाहिए दोस्तों। ये रहा बैलेंस शीट। अरे सर क्या नाम ले दिया, अरे सुनो तो यार, बैलेंस शीट में ना एक तरफ एसेट्स लिखते हैं और एक तरफ लायबिलिटी। तो हुआ क्या कि इस बैंक का ये जो 100 रुपए है ना, ये एसेट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके गेट में शब्द आया था ना एनपी, अभी इसको पकड़ के फोड़ता हूं, देखो मैं आज के बाद कभी भी इस शब्द में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपके एग्जाम में शब्द आया था एनपीए, ठीक है, ये शब्द आया था आपके एग्जाम में। अब इस बैंक के पास जो 100 रुपए है ना दोस्तों, ये इस बैंक का एसेट है। तो अंशुल को इस बैंक ने 100 रुपए उधार दिया, ठीक है। अंशुल ने क्या किया, 100 रुपए को 10 रुपए हर महीने देता है लड़का हमारा, और 1 रुपए ब्याज देता है। अब इसकी एंट्री कैसे होती है, ये 10 रुपए यहां जाता है, क्योंकि बैंक का तो एसेट चला गया था, आपको दे दिया था, तो 10 रुपए की एंट्री होती है, यहाँ पे लो 10 रुपए आ गया, फिर उसके अगले महीने 10 रुपए आ गया, फिर 10 रुपए आ गया, और ये 1 रुपए की एंट्री सर, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट।
वो जो 100 रुपए है वो पैसा कमा के दे रहा, हर वो चीज पैसा कमा के, वही तो इनकम होती है यार, और क्या इनकम होती है। ओके ओके ओके, तो ये इनकम स्टेटमेंट में 1 रुपया पहले महीने का इनकम है, फिर दूसरे महीने का इनकम फिर 1 रुपया है, फिर तीसरे महीने का इनकम 1 रुपया। साथ चल रहे सभी लोग? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई साहब, एकदम सुपर तरीके से, है ना। दोस्तों मैं एक बार पहले बताया था ना, आपको जिससे पढ़ना, जहां पढ़ना, जिससे पढ़ना पढ़ो आप। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं बहुत ज्यादा डिमांड करता हूं ना, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं भयंकर हाई डिमांडिंग करता हूं। जब मैं अपने ऊपर कुछ नहीं रखता तो फिर मतलब मैं अपने आप को भयंकर पुश करता हूं, एज तक के पुश करता हूं, तो मैं आपको फिर वैसे ही पुश कराऊं। मेरे को एब्सोल्यूट बेस्ट चाहिए रहता है। मैं इसलिए आप देखोगे नान अकेडमी की अभी ऐप में मैं क्लास लूंगा, सभी लोग फ्री कर दिया दोस्तों। मेरे को ये सब बात मत बोलना कि सर आप ना ये नहीं दे रहे, वो सब मैंने प्रोवाइड कर दिया। मैं YouTube पे आके आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अनअकैडमी की ऐप पे गेट EAC, कैट IIM बकायदा बोल रहा हूं, GMAT, GRE और इसके अलावा SSC, 5 एग्जाम के बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कंसेप्ट होते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं अनअकैडमी की ऐप पे। अब मैं इससे ज्यादा तो क्या, अब मैं फिर तो जान निकालना बचा बस मेरी, है ना, तो इसका सब तो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं। तो भाई साहब आपको उसके बाद आपको बेनिफिट अवेल करना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक बात नहीं है यार, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। और मैं जब मैं अपने ऊपर ऐसा पुश करता हूं अपने आप को, आप देखो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करता हूं, आपके लिए, आपको करंट अफेयर्स भी, अगर आज अभी आप देखना 4 बजे आप लोगों के लिए वीडियो आएगा। मैं ये बोल रहा हूं यार, क्यों अभी सिर्फ रिटर्न की तैयारी क्यों करते हो? जब आप किसी चीज को पढ़ने बैठो तो आप ये सोचो ना मेरे को इंटरव्यू थ्रू करना है, और जब इंटरव्यू देने जाओ तो ये मत सोचना कि इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन हो चाहिए, आप ये सोचना कि जब इंटरव्यू में बोलूंगा तो सामने वाला इंसान ऑस्ट्रक हो जाना चाहिए। ये कौन है भाई, ये कौन था लड़का, ये कौन सी लड़की भाई जो इतना गजब का इसने बोला, तभी तो मजा है यार। आपको क्या लगता है ये लाइफ का एक फेज है, दिस इज नॉट लाइफ जिसे आप गुजर रहे हो। इसके बाद आप अलग अलग हो सकता है आप कॉलेज में जाओगे या अलग अलग कंपनीज में जाओगे, वहां पे परफॉर्म करोगे, वहां पर भी तो आपको आपकी पर्सनैलिटी बाहर आएगी ना। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको डरना है किसी से, हमेशा डरो मीडियोकर बनने से। If you really want to scare किसी भी चीज से आपको, if you want to be scared, you should be scared of mediocrity. If you can become awesome, why you want to become mediocre? ठीक बात है ना। तो अपने ऊपर ना मतलब बेरहम रहना, अपने ऊपर तो फुल। द प्रॉब्लम इज लोग अपने ऊपर आसान रहते हैं, दूसरों के ऊपर ना पुश करते हैं। अपने आप को पुश करना अपने को, तब मजा आएगा। जो भी चीज आपको रोकती है ना जिंदगी में, सिर्फ डिस्कम्फर्ट है दोस्तों। जिंदगी शुरू ही हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होती है, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी तो सब यार वो तो मतलब इधर आके हेट कर देना, उधर आके हेट कर देना, उधर उसके बारे में कुछ बोल देना, इसके बारे मैं आपको पहले बोला दोस्तों, when you're good at something you tell others, when you're great at something people talk about you। जब आप अच्छे होंगे तो आप अपने बारे में बताएंगे, जब बेहतरीन होंगे तो दुनिया आपके बारे में बात करेगी। वो अच्छा बोले बुरा बोले जो भी, आप में बात होनी चाहिए तब लोग आपके बारे में बात करेंगे, ठीक बात है ना। नहीं तो फिर लोग तो अपनी जिंदगी में मस्त है ना यार। सोच के देखिए, लोग आज के अपने इतने अस्त व्यस्तता भरे जीवन में भी आपके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं तो कुछ अलग है ना। You are making some difference, करेक्ट पॉइंट है। तो इसलिए ना आपके बारे में कुछ बोल दिया, ये बोल दिया कि ये लड़का अचीव नहीं कर सकता, वो अचीव नहीं, अरे इसको दिल पे लेके नहीं बैठना भाई। When every single person says देख, तो आप कम बैक करो वहां से। लाइफ में ना कम बैक, जिंदगी, लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग दोज ब्लडी कम बैक्स। लाइफ इज नॉट अबाउट सक्सेस, लाइफ इज नॉट अबाउट फेलियर्स, लाइफ इज अबाउट मेकिंग कम बैक्स। अ हीरो इज नॉट जज्ड बेस्ड ऑन सक्सेस और फेलियर, अ हीरो इज जज्ड बाय ब्लडी हीरोइज्म। वो हीरोइज्म ही हीरो को अलग करता है, बाकी तो फिर सब सेम है यार, बाकी तो फिर सब घट ही रहे ना फिर तो, नहीं एकदम सुपर तरीके से। चलो भाई यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने ये बोला, एक बार मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा ये बोल रहा हूं, लेकिन क्या करूं यार, मैं 2019 में देखो ना IIT मद्रास का पेपर, बंदों ने NPA पूछ दिया यार, NPA का पैराग्राफ दे दिया, NPA का पैराग्राफ दे दिया। मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे इतना लड्डू है। ये रहा लड़का अपना अंशुल गया बैंक, टुम बैंक पहुंचा, बोला सर जी 100 रुपए चाहिए अपने को उधार। बैंक ने बोला कि 100 रुपए दूंगा, थैंक यू सर। बोले लड़के इधर 100 रुपए दूंगा, लेकिन तुझे हर महीने ना 1 रुपए ब्याज देना होगा। अंशुल बोला ठीक है सर। पहले महीने अंशुल ने 10 रुपए दिया, फिर 1 रुपए का ब्याज दिया। ये 10 रुपए बैंक का, ये 100 रुपए का एसेट जो अंशुल के पास गया था, उस 10 रुपए की एंट्री यहां होती है। फिर अगले महीने फिर 10 रुपए की एंट्री एसेट में हुई। फिर अगले महीने बैंक ने तो अपना एसेट दिया था, ये 10 रुपए 1 रुपए कमा के दे रहा है, इसलिए 1 रुपए बैंक का इनकम हो गया। फिर अगले महीने 1 रुपए इनकम हो गया। फिर अगले महीने 1 रुपए इनकम हुआ। मान लो 3 महीने पैसा देने के बाद अंशुल का ना हाथ पैर फूल गया। अंशुल सर नहीं छुपाएगा, सर नहीं छुपाएगा, नहीं दे पाऊंगा। क्या नहीं दे पाओगे? बैंक ने पूछा क्या नहीं दे पाओगे, ध्यान से सुनना। या तो अंशुल ने बोला सर मैं ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पाऊंगा, या तो मैं ब्याज नहीं दे पाऊंगा, या दोनों नहीं दे पाऊंगा।
फिर से प्रिंसिपल नहीं दे पाऊंगा, ब्याज नहीं दे पाऊंगा, दोनों नहीं दे पाऊंगा। ठीक बात है दोस्तों। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अंशुल ने ये बोला तो बैंक बोलेगी कि अंशुल तुमको 10 रुपए भारी पड़ रहा है। हाँ सर, तो एक काम करते हैं 5-5 रुपए करके दोगे, ठीक है सर। इसको बोलते हैं डेट को रिस्ट्रक्चर करवा देना। डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जो होता है वो यही होता है, बैंक ने आपके डेट को रिस्ट्रक्चर कर दिया। डेट फाइनेंसिंग जिसको बोलते हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग यही हुआ। तो अंशुल को बोला चलो ठीक है 5-5 रुपए करके 2 बार दे दो, 15-15 दिन में, और 1 रुपए का ब्याज तुम्हारा। यहां तक ठीक है। चलो अब दोस्तों क्या हुआ, अंशुल ने बोला सर और 2 महीने लड़के ने दे दिया 50 रुपए और 5 इनकम, 5 रुपए 1-1 रुपए करके 5 महीने तक के। बोला सर नहीं हो पाएगा, सरेंडर है सर, सरेंडर। अब देखो क्या हुआ दोस्तों, जब अंशुल ये नहीं दे पा रहा तो बैंक का जो इनकम रुक गया है, और क्योंकि ये इनकम रुक गया है तो ये हो गया नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। क्योंकि बैंक ने तो आपको लोन दिया था ना, लेकिन अगर ये 10-10 रुपए करके 100 रुपए सिर्फ 50 रुपए तक के वापस आए, लेकिन बाकी के 50 रुपए बैंक के खो गए, मतलब आपने रिटर्न नहीं किया, तो बैंक का तो एसेट डूब गया, और इसीलिए यही लोन बाद में कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लियर हो गया सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ मुझे। एकदम बेहतरीन तरीके से सभी को सुपर तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि अंशुल ने जो लोन लिया था उससे बैंक ने इमेजिन करके रखा था कि मैं 10 महीने में 10 रुपए कमाऊंगी, और अगर वो नहीं आता है तो वो हो गया नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, और क्योंकि बैंक का एसेट ही डुबा दिया आपने तो ये हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? एकदम सुपर तरीके से क्लियर हुआ क्या सभी को? यहां तक क्लियर हुआ क्या? राज न्योना, हाँ एक क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन क्या है? हाँ ठीक है, तो आप लोग सवाल जो पूछ सकते हैं, मतलब रेलेवेंट होना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, आप बिल्कुल पूछिए, बिंदास पूछिए। यहां तक समझ में आया दोस्तों? और यही प्रॉब्लम है। होता क्या था इंडिया में बैंक्स में, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन काफी सारे बैंक्स में ये देखा गया कि बैंक्स ये करने लग गई थी कि बैंक्स ना इस अपने 100 रुपए का जो बैंक का डूब गया है, जिससे बैंक की रेटिंग कम होती है, बैंक ने ना इसको बोलना शुरू किया नहीं डूबा है। तो आरबीआई ने पकड़ना शुरू किया। आरबीआई ने बोला कि सर एक बात बताइए, आप ये बोलते हैं कि आपका 50 रुपए नहीं डूबा है, लेकिन आप बोलते हैं कि इनकम नहीं आ रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? और इसी को इकोनॉमी में बोलते हैं डुअल बैलेंस शीट प्रॉब्लम। समझ में आया तो सभी को? एकदम सुपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से, मस्त मजा आया ना? अब आप सोचो ना, अब आप देखना, मैं आपको दिखाऊंगा वो क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन। यही एनपीए के शब्द को, एनपीएल के बाद फिर ये कहलाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और इसी एनपीए के ऊपर आपके क्वेश्चन आया था 2019 में। अब आप सोच के देखो दोस्तों, अगर आपको एनपीए का आइडिया है तो आपको कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं? आपको लगता होगा कि मैं ये सब बातें क्यों, भाई मैं कैट वालों को ही पढ़ाता था, मैं उनको एग्जैक्टली इसी तरह से तोड़ने बोलता था पैसेज को। उनको मैं ये बोलता था कि 10 टॉपिक डिवाइड करो। कैट में अलग आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 200, 250, 300 वर्ड्स का आते हैं, लेकिन फिर भी द आइडिया इज टू मेक योर सेल्फ मतलब आपके लिए जो टॉपिक्स है उसको कम अनअवेयर करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें। तो जो आप रीडिंग करेंगे ना, मैं आपको बताता हूं, मार्क माई वर्ड्स, आप अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तबीयत से रीडिंग कर दिए, यू विल चेंज एज एन इंडिविजुअल। बिलीव करें, आप पूरे बदल जाएंगे एक इंडिविजुअल के रूप में। गजब टाइप का चेंज आता है यार। सभी लोग साथ चल रहे दोस्तों? मस्त तरीके से मजा आया? तो दोस्तों ये वाला पॉइंट था, इसको एनपीए बोले थे। आप लोग की गेट की परीक्षा में 2019 में एक क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज आया था, उसमें एनपीए के बारे में बात किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज आया था। एक बार तो ना मैंने, पता है दोस्तों क्या हुआ था, एक बार मैंने ना एक क्वेश्चन दिया था, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को दूंगा, टेस्ट सीरीज में कराऊंगा मैं, यूट्यूब में लाइव टेस्ट सीरीज लूंगा, चिंता मत करो। तो मैंने टेस्ट सीरीज में एक व्यक्ति का नाम लिखा था, बर्नार्ड मैडॉफ। सर्च करना, बर्नार्ड मैडॉफ, या उनका नाम बार्नी मैडॉफ भी बोलते हैं, उन्हीं का नाम। तो हुआ क्या था उनके साथ, उनको यूएस की जेल में 150 साल की सजा, यूएस में 150 साल की जेल हुई उनको, 150 साल की जेल। 150 साल तो यूएस में मौत की सजा नहीं देते, मतलब बहुत रेयरली देते, इसलिए वो लोग आजीवन कारावास देते हैं। तो 150 साल मतलब टिल यू डाई, सीधी सी बात है। तो उनकी एक फर्जी स्कीम थी। मान लेते हैं आप में से किसी को मैंने चूज किया, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक इंसान हो गया, जैसे मान लेते हैं एक्स पर्सन हो गया, ठीक है, एक पर्सन हो गया एक्स। ये इंसान मेरे पास आया, मुझसे उसने पूछा कि सौरभ तेरे पास यार लाख रुपए है। मैंने कहा होगा यार, मुझे देगा तो मैं तुझे 20% ब्याज दूंगा। मतलब बढ़िया यार, तो मैंने इसे लाख रुपए दे दिया। कौन देता 20% ब्याज एक साल में? इसने मुझे 20% ब्याज दिया। मान लेते हैं उत्कर्ष के पास गया, देखा कि उत्कर्ष के पास सौरभ से ज्यादा पैसा है, तो उत्कर्ष को बोला कि उत्कर्ष तुम्हारे पास 2 लाख है। उत्कर्ष ने बोला हाँ आप दे दो, मैं आपको 15% ब्याज दूंगा। उत्कर्ष ने बोला बढ़िया है। मान लेते हैं इस तरह से शिखर के पास गया, शिखर से बोला कि शिखर तुम्हारे पास 5 लाख है। शिखर ने बोला हाँ है, 5 लाख दे दो। शिखर ने 5 लाख दिया, उसको 20% ब्याज दिया।
किसी को नहीं पता ये X% जो बार्नी मैडॉफ थे या बर्नार्ड मैडॉफ थे, उनका बिजनेस क्या है। ध्यान से सुनना दोस्तों, उनका बिजनेस क्या किसी को पता नहीं है, लेकिन लोगों को पैसा मिल रहा है तो लोग तब तक खुश रहते दोस्तों जब तक लोगों को उनका कट मिलता रहता है। मैं आपको क्लियर, दुनिया ऐसे ही, आप जो सोचते हैं बबल में वैसे नहीं चलती दुनिया, बाकी आप जैसा भी समझे, तो लोग तब तक खुश रहते हैं। तो ना, लेकिन क्या हुआ, शुरू में लोगों को पैसा मिलता रहा, लेकिन इसके जो नीचे के लोग थे ना, इनको उम्मीद मिलती रही कि एक दिन हमारा भी पैसा आएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बिजनेस बर्नार्ड मैडॉफ ने 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन 40 साल चला दिया। वास्तविकता में इनका कोई बिजनेस ही नहीं था, वो कोई बिजनेस नहीं था, और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। मैं नाम नहीं लूंगा बैंक्स का, दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया था इनके पास। जानते हैं दोस्तों क्या हुआ फिर? एक समय ऐसा आया, इनके बर्दाश्त के बाहर हो गया, फिर उन्होंने क्लियरली बता दिया, भाई साहब मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये फर्जी स्कीम है। और इसी फर्जी के लिए वर्ड होती पॉन्जी, पॉन्जी स्कीम। अब आपके एग्जाम में इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक पैराग्राफ आया था पॉन्जी स्कीम्स के ऊपर। अब आप सोच के देखो, जिसको आप चिट फंड बोलते हो यार, मतलब फर्जी स्कीम्स, पॉन्जी स्कीम्स, चिट फंड स्कीम्स। अगर मैं आज अभी इसी वक्त आपको क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज दे दूं और उसमें शब्द लिख दूं पॉन्जी स्कीम, तो आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा? आपको पता है पॉन्जी स्कीम क्या होता है? फर्जी स्कीम्स को बोलते हैं। अग्री कर रहे हैं कि नहीं दोस्तों? पेपर ऐसे बनता है, आप उस जमाने से मतलब बाहर आ जाइए जिसमें आप सोचते होंगे ना कि इंग्लिश मतलब वर्बल का मतलब इंग्लिश नहीं होता भाई, ऐसा वो बहुत पहले बंद हो चुका है। अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि वर्बल का मतलब इंग्लिश होता है, इंग्लिश के 4 क्वेश्चन आते होंगे, ही शी इट दे, ये सब का नहीं पूछते भाई, वो सब ना मतलब पूछते ही नहीं वो सब चीज। आप मतलब ना पूरा सब चेंज हो गया यार। क्यों चेंज हुआ पता है दोस्तों? क्योंकि आज के दौर में, मैं आपको ऐसे डराना नहीं चाहता, लेकिन स्किल नहीं, एक्सट्रीम स्किल्स चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो लर्नेबल हो, ऐसे लोग चाहिए जो भयंकर गजब का ना पोटेंशियल रखते हो, लर्नेबल हो। ऐसे लोग जो चाहिए जो ना इररिप्लेसेबल हो। तो ना वो आपको ना बनाना पड़ेगा ना, चाहे आप किसी भी आईटी में चले जाइए, आईएम में चले जाइए, वो लोग कैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं? ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं जिनमें बात होती है, जिनमें फायर होता है। तो ना हमको फायर डेवलप करना पड़ेगा। तो ना जब आप अभी तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ ये मत सोचना कि 4 क्वेश्चन बना के हो गए मेरी तैयारी, ऐसे थोड़ी होता है यार तैयारी। ऐसे हमेशा जितना चाहिए उससे ज्यादा परफॉर्म करना है, हमेशा अपने लिए बेंचमार्क रखो। 2 लड़के हैं, पहले लड़के ने बोला क्योंकि मुझको सैलरी में 10,000 रुपए मिलता है तो मैं 8 घंटे काम करूंगा। दूसरे लड़के ने बोला क्योंकि मुझे सैलरी में 10,000 मिलता है मैं 12 घंटे काम करूंगा। दोनों से पूछा गया क्यों? इसने बोला कि यार खुद ही सोचो, ये लोग मुझे 10,000 देते हैं, 10,000 में इससे ज्यादा काम होता है क्या? दूसरे से पूछा गया यार तू क्यों काम करता 12 घंटे? इसने बोला क्योंकि मुझे 10,000 मिलता है। तो बोला ये तो 10,000 में 8 घंटे काम करता है। सर ये 10,000 में 8 घंटे काम करता है, उसका चॉइस है। मैं 10,000 में 12 घंटे इसलिए काम करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी और 10,000 नहीं कमाना चाहता। मैं 10 की जगह 15, 15 की जगह 20, 20 की जगह 1 लाख, और मैं इस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं सर। इसको प्रोएक्टिव बोलते हैं दोस्तों, इसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। सर इतना आसान है तो सब क्यों नहीं कर लेते? अपने आसपास देखिएगा दोस्तों, इन दोनों में से किस चीज को सब फॉलो करते हैं? आप खुद देखिएगा, आप खुद से देखिएगा इन दोनों में से किस चीज को ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। साथ चल रहे तो सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सभी लोग साथ चल रहे हैं। चलिए बात से बात निकली तो कैलकुलेशन वाली बात की मैंने, एनपीए वाली बात जो बोला, पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज से पूछा हुआ शब्द है। और एक और क्या बोला? एनपीए। एनपीए आपके आईआईटी मद्रास ने पूछा था 2019 में। मैं दोनों क्वेश्चन को टाइम आने पर रख लूंगा, तो वो मैंने अभी बीच में बात आई इसलिए मैंने उस सवाल को ले लिया। क्लियर सभी लोगों को? एकदम बेहतरीन, खूंखार, खतरनाक तरीके से क्लियर दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, मंडे टू थर्सडे पढ़ाऊंगा, फ्राइडे को ऑल इंडिया टेस्ट लूंगा दोपहर के 2 बजे। 2 बजे इसलिए रखा हूं, फिर मेरे को ये मत बोलना कि मेरे को खाना खाना है, नाश्ता करना है। 2 बजे रखा हूं ताकि खा वा के सब आराम से आके बैठ जाओ और देखता हूं आप में कितना फायर है। ठीक है, 2 बजे टेस्ट लूंगा, ध्यान रखना। चलो आ जाओ भाई वापस सभी लोग। तो मैं कुल मिला के प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब समझ गया, कैलकुलेशन का मतलब समझ गया, राइट? ये वाला कैलकुलेशन मेरे को गजब टाइप समझ में आया कि नहीं? अब आप सोच के देखो, ये जो इतने बड़े बड़े नंबर्स हमने लिखा है, मैंने क्यों आपको बोला होगा कि डेसिमल में 2 डिजिट रखो डिनोमिनेटर में। 2 डिजिट आपको ऐसा गजब का एडवांटेज देता है यार कि क्या ही बोले। देखो आप, ये रहा 2 डिजिट। 2 डिजिट ना यार वो ना 1 डिजिट है ना 3 डिजिट है। 3 डिजिट का नंबर बहुत छोटा हो जाएगा, 1 डिजिट में चेंज बहुत होता है। 2 डिजिट ना हमेशा कोशिश करें क्रिएट करने की। इसके लिए आपको भयंकर प्रोलिफिक होने की जरूरत नहीं कैलकुलेशन में। अब आप सोच के देखिए, मैंने अगला स्टेटमेंट क्या कहा था? मैंने ये कहा था 24.5 है 49, इसकी वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट 2। अरे भाई जब हाईएस्ट पूछा है, जब सुपरलेटिव, कौन पागल है जो सुपरलेटिव डिग्री को सॉल्व करता है यार? सुपरलेटिव डिग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई सॉल्व नहीं करता भाई। मतलब सर, मतलब ये है यार, जब इसका आंसर आया है 2, मैं किसी को भी तभी सॉल्व करूंगा जब 2 को चैलेंज कर रहा होगा। सोच के देखो, अगर मैंने बाकी को मान लो एग्जांपल
इसकी वैल्यू आई होती 1, इसकी वैल्यू आई होती 0.5, इसकी वैल्यू आई होती 1.5। अरे भाई जब हाईएस्ट पूछा तो उसको मारो और आगे बढ़ो। क्या गुड मिलेगा क्या अगर मैं सबको पीस बाय पीस सॉल्व करेंगे तो? नहीं, तो मारो ना फिर आगे बढ़ो। द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ अस वी गेट स्टक विद दिस, दैट्स द प्रॉब्लम। हम लोग पहले पूरे डिजिट लेके सॉल्व करते हैं एंड वी गेट स्टक। क्यों? बिकॉज हम अपने स्कूल से लेके कॉलेज तक अब तक जो पढ़े हैं ना वैसे ही पढ़े। हम लोग एक प्रोसेस और यार हम सब एक प्रोसेस ओरिएंटेड जिंदगी जीते हैं ना। बहुत कम लोग होते हैं ना जो आउट ऑफ बॉक्स एकदम कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ये सब चीज को तभी सॉल्व करें जब जरूरत हो। इसको देखो 25.4 या 40। अरे जब मुझे पता है ये 2 से कम है तो मैं क्यों सॉल्व करूंगा? ये बंदा तो कभी रेस में ही नहीं है। इसमें आ गया, ये हो गया 47.5, ये हो गया 23.7, ये रहा ऑलमोस्ट 2। मैं या तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, अगर तीसरा 2 से बहुत कम हुआ तो, और अगर मतलब चौथा, और अगर चौथा 2 से ज्यादा हुआ तो ये दोनों साफ हो जाएंगे। यहां पे मैंने देखा 15.7 और ये 39.4। मैंने ये बोला 15.7 तो मैं बना ही सकता हूं। मैं बोला कि अगर ऑलमोस्ट 16 के हिसाब से भी मैं देखता हूं। सर क्यों किया आप ऑलमोस्ट 16? इंटीग्रल वैल्यू आपको गजब का एडवांटेज देता दोस्तों, गजब का नेक्स्ट लेवल एडवांटेज देता है। तो आपने ये बोला कि 16 पे अगर होता तो भी 2.5 वैल्यू आती। अरे जब 2.5 यहां पे अवेलेबल है तो मैं पागल थोड़ी नहीं यार जो इसको सॉल्व करूंगा। सभी को क्लियर हो दोस्तों? बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सभी को? सुपर तरीके से क्लियर हो? आवाज एको हो रही है हमको सुनने तो भी 2.5 वैल्यू आती। अरे जब 2.5 यहां पे अवेलेबल है तो कहां हो रही है यार एको? यार जो इसको सॉल्व कर मुझे लगता है कि साउंड, रुको मैं साउंड को थोड़ी देर में एक बार, लेकिन आज प्लीज बियर कर लो। मैं एक बार साउंड को देखता हूं, मैं साउंड को थोड़ा कम कर दूंगा। जब भाई यहां पे अवेलेबल है कहां हो रही है देखो, ठीक है क्लियर है ना? कुल मिला के समझ में आ गया। चलो पहले एक बार आज सुन लो, उसके बाद मैं साउंड थोड़ा कम कर दूंगा। दोस्तों प्लीज 5 to 10 मिनट्स और अपने पास। दोस्तों ध्यान रखना, अभी इसके ठीक बाद मैं आपको दिखा दूंगा अनअकैडमी की ऐप पे अपन का सेशन है, फ्री कर रखा है सभी लोगों के लिए। सभी लोग सीधे सीधे पहुंच जाना और वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग अभी देखेंगे 1 घंटे, फिर उसके बाद 1 घंटे क्या देखेंगे, क्या चीज है, हाँ एक जनरल एप्टीट्यूड के कुछ बेहतरीन कंसेप्ट, आपका दिल खुश हो जाएगा उसमें। समझ में आया दोस्तों? आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता क्या? कैसा सर? यार जब Amazon और Flipkart, मैं Flipkart से भी सामान खरीदता हूँ, Amazon से भी सामान खरीदता हूँ, जब ये दोनों कंपनीज इतनी टॉप नॉच हैं तो ये दोनों आपस में मिल क्यों नहीं जाती? तो पूरा इंडिया का जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केट है वो खत्म ही हो जाएगा, इसीलिए नहीं मिलते। मतलब सर दोस्तों, क्योंकि जब इन दोनों को आप देखेंगे ना तो इन दोनों का मार्केट शेयर, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो ऑनलाइन आप लोग खरीदते हैं ना सामान वाहन, ई कॉमर्स इसको बोलते हैं, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों का मार्केट शेयर 90% से ज्यादा है। तो टेक्निकली कभी भी कोई 2 कंपनी जिनका मार्केट शेयर इतना ज्यादा है, अगर मिलने की कोशिश करेंगे तो उसको वहां पे CCI आ जाएगी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बोले कि फेयर मार्केट होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते, ना अलग हो, चलो। इसी तरह से जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदा 2012 और 2014 में रिस्पेक्टिवली, पहले इंस्टाग्राम को खरीदा फिर व्हाट्सएप को खरीदा। व्हाट्सएप किसने बनाया था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरा लिखिए। व्हाट्सएप बनाने वाले 2 लड़के थे, ब्रायन एक्टन एंड जेन कून। ब्रायन एक्टन वही दोस्तों जो अभी फिर ब्रायन एक्टन अब छोड़ के चले गए फेसबुक, और जेन कून भी छोड़ के चले गए। ब्रायन एक्टन वही व्यक्ति है जिसने बाद में सिग्नल बनाया। सिग्नल, ये ट्रैफिक वाले सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिग्नल जो ऐप है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको बीच में एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि सिग्नल करके। हो सकता है आप में से कई लोग इंस्टॉल भी, किसके पास है सिग्नल? कोई इंस्टॉल किया है क्या सिग्नल? किसी के पास है क्या? हमें समझ गया ब्रीथिंग साउंड ज्यादा है, जोर जोर से सांस ले रहे भाई साहब, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? पहले बताओ ना, सिग्नल किसी के पास है? सिग्नल किसी ने इंस्टॉल कर रखा है? मुझे बताना किसी के पास है सिग्नल तो, ठीक है? तो मैं ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं एक पूरा एक डिसिप्लिन होता है, इसको बोलते हैं MA, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ठीक है? मान लेते, चलो आप लोग के लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं, अभी कभी सुनना। मान लेते हैं फर्म A जो है ये फर्म B को एक्वायर कर लेती है। सर मतलब अरे यार जैसे फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर किया वैसे, अच्छा वैसे टाइप का, हाँ ठीक है? तो ये क्या करती, फर्म A फर्म B को एक्वायर कर लेती है, ठीक है दोस्तों? तो टोटल सेल्स कितना हो गया? टोटल सेल्स हो गया ये प्लस ये। मेरी बात सुनना, अब मैं अगर आपसे बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि यार सुनो, ये सब लैंग्वेज आपके नहीं सुने होगे दोस्तों, मैं जानता हूं, इसलिए बोल रहा हूं प्लीज सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सब अच्छे नए टाइप के क्वेश्चन है, सब आप सुनो पहले। अब मैंने ये बोला कि मान लेते फर्म बी ने फर्म ए को
एक्वायर नहीं, फर्म ए ने फर्म बी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो जैसे एक्वायर कर लिया तो इनका सेल्स कितना हो गया, 25,568 प्लस 25,468। अगर मैं ये बोलूं कि टोटल एक्विजिशन का, टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज है, कितना भाई टोटल सेल्स, 89570 इंटू 100, इसी को लिखा है। अरे सर ये तो बहुत आराम से मैं कैलसी से निकाल सकता हूं, मेरे को पता निकाल सकता हूं, मैं जानता हूं, मुझे पता है कि आप में से हर एक कोई निकाल सकता है। कैलसी में क्या यार, बटन तो दबाना है। आप ना जब आप ऐसा सोचते हो ना तो आप ना उस एक्सट्रीम मोमेंट को सोच नहीं रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको नहीं, उतना टाइम बचता ही नहीं यार। अब मैं आपको कैसे बताऊं, टाइम आपको बचाना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सोचोगे ना कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन आपको अच्छा ना लगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप सोचोगे मैं कि सारे क्वेश्चन में लॉजिक लगाऊंगा, नहीं लगा पाओगे। क्यों पता है, अगर आप सारे क्वेश्चन में लॉजिक लगा तो आप रेस से बाहर हो चुके होगे। तो आप क्या बोलते हैं सर, मैं ये बोलता हूँ कुछ चीज़ों को याद रखना चाहिए। मतलब कैसे, जैसे जब मैं कैट वालों को या एसएससी वालों को जब मैं पढ़ाता था ना, तो मैं वो लोग को ये बोलता था 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 30 तक का क्यूब खत्म कर दो। मेरे परसेंटेज के ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में दे रखे हैं, नहीं देखे होगे तो बता देना, मैं फिर से बना दूंगा। 1 से लेकर 30 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल, 1 से 25 तक का, और छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले। इससे क्या होता है सर, इससे क्या होता है यार, जिस क्वेश्चन को जो एकदम डायरेक्ट फ्लैट क्वेश्चन है, जिसको ऑल इंडिया में लोग 1.5 मिनट 2 मिनट में कर रहे हैं, वो आपसे 20 सेकंड 30 सेकंड बनता है। और ये वाला जो टाइम आप बचा रहे हो ना, इसको ऐसे जगह पे आप लगाते हो जो जेन्युइनली टफ क्वेश्चन है, वहां पे आप लॉजिक लगाते हो, और तब आप रैंक में आते हो। आप रैंक में तब आते हो जो कुछ एकदम खास क्वेश्चन है, वहां तक आप पहुंच के उसको बना पाते हो। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ना दोस्तों, आपको जो रेगुलर क्वेश्चन है ना, वो जल्दी जल्दी बनना पड़ेगा, तब आप वहां पहुंचोगे। समझ पा रहे दोस्तों। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, इन दोनों को आपने ऐड किया और इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, आ गया। मैं ये बोल रहा हूं, जो इसके पहले मैंने बोला कि डेसिमल लगा दो ना, ये लो 24.5 25.4, मतलब 50 ही तो हुआ ना, ये लो 50। ये 89.5 मतलब वही तकरीबन 90। लो भला 1/9 होता है दोस्तों 11.55%, इसको डिवाइड कर दिए 55.55%, हाँ 55.55%, मतलब तकरीबन 56% के आसपास आंसर हो गया। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से साथ चले कि नहीं यार, सुपर तरीके से साथ चल रहे कि नहीं। हाँ आपने इंस्टॉल किया ना, तो सिग्नल बीच में बहुत नाम चला ना सिग्नल का, वैसे ठीक है ना, तो वही वो बहुत नाम जब वो ऐसे आया था, ऐसे रैंडमली नहीं आता दोस्तों। यहाँ तक सुपर तरीके से मजा आया कि नहीं पहले बताओ, यहाँ तक एकदम खूंखार खतरनाक तरीके से मजा आया कि नहीं, बेहतरीन तरीके से मजा आया कि नहीं पहले बताओ। अपने को बेहतरीन से कम चाहिए नहीं रहता दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। जैसे उबर है वैसे ही ओला है। ओला इतने कार्स, अब तो खैर यार क्या करे, टफ टाइम आ गया दुनिया में, लेकिन ये तो ओला ने गजब ग्रो किया था। ओला ANI टेक्नोलॉजीज के नाम से रजिस्टर्ड है, और भाटी साहब और अग्रवाल, तो ये दोनों के दोनों लड़कों का पूरा नाम क्या है जो ओला के फाउंडर्स हैं। सरनेम है एक का अग्रवाल और एक का भाटी। इनका दोनों लड़कों का पूरा नाम क्या, आपके ऐसे यंग लड़के हैं, बहुत बेहतरीन टाइप के लोग, ठीक, क्या लिखे आप, हाँ बेहतरीन, मजा है ना, बहुत बढ़िया। ये दोनों लड़कों का पूरा नाम क्या बताना आपको, ठीक है, आपको बताना है। तो दोनों लड़कों ने गजब का आइडिया लाया ओले का, मतलब ओला का, ओला कैब्स का। ओला कैब्स में देखा होगा आपने दोस्तों, जो क्या बोलते हैं, अभी तो बंद हो गया सब कोरोना के कारण, नहीं तो अच्छा चल रहा था, प्राइम भी अच्छा चल रही थी, मिनी पूल सब चल रहा था मस्त टाइप से। ANI टेक्नोलॉजीज के नाम से रजिस्टर्ड कंपनी है, और बहुत भयंकर कार है इनके पास। मतलब इतनी कार्स ये लोग अभी कोरोना के पहले तक थे इनके पास, कि अगर आप एक के पीछे एक कार को रखते, जो ओला के अंडर चलती है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा कवर है, इतनी कार से लोग रखे थे, और मतलब बहुत जबरदस्त पैसा बना रहे थे। तो उसी ओले को ना, मतलब ओला के नाम को स्लाइटली चेंज कर दिया, और इन्होंने एक नाम रख दिया मोला। मस्त नाम रखे, मोला। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको मैं असाइनमेंट दूंगा और ये क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। बस इन्होंने ये एक टेबल दिया, और इस टेबल में ये बताया कि भाई साहब जनवरी में, फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में ये मोला कैब्स जो है, मोला के प्राइम, मिनी और पूल इतने नंबर ऑफ ट्रिप्स कर रहे हैं, और हर एक ट्रिप को $1 कर दिया, तो आसान कर दिया। तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में देना होगा। ये रहा वो सवाल। अच्छा, अभी मैंने जो 2 सवाल बोला है, ये 2 सवाल मैंने लिख के भी दे दिया ताकि आपको डाउट ना, ये रखिए, ये रहा, ठीक है।
हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ये रहा वो शब्द प्रॉफिटेबिलिटी। दोस्तों मैं जो भी सवाल कराऊंगा आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, वो सवाल आपके पेपर में रहेंगे। आप कंसेप्ट तो वही रहेगा यार, मैं जो बोलूंगा वो रहेगा। आप और ब्रैग नहीं करो दोस्तों, मैं उतना R&D करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। कभी ऐसा मत सोचिएगा ब्रैग कर रहा हूँ। ये ठीक है दोस्तों, ये देखिए 55% वाले को देखिए, मस्त नहीं हो गया, 55.55 आया था अपना। मैंने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे दे रखा है। साथ चल रहे जी सभी लोग। सर वो ओले वाली बात आप बोले क्या, प्लीज रिप्लाई। अरे बाप रे अविदेश, वेरी सॉरी दोस्त, वेरी वेरी सॉरी टू हियर दिस भाई, मतलब इट्स वेरी पेनफुल यार, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू हियर दिस एंड माई एक्सट्रीम कंडोलेंसेस यार, वेरी वेरी सॉरी टू हियर। मैं आपको सिर्फ ये बोल सकता हूँ दोस्त कि ना आप मस्त तरीके से अच्छे से पढ़ाई कीजिए यार। आपको मैं किताब सजेस्ट कर सकता हूँ देश, मुझे पता है कि टफ टाइम है यार जिंदगी का, लेकिन आप मैं हम सब इस लड़ाई से लड़ रहे दोस्तों। शायद सभी के लॉस कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अवधेश यार आपको मैं किताब सजेस्ट कर सकता हूँ, मेंस सर्च फॉर मीनिंग। आप हो सके तो प्लीज़ पढ़ के देखिएगा उस किताब को, शायद आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। और मस्त तरीके से जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको आप ईमानदारी से करेंगे, उसमें आप अच्छा करेंगे, तो वो सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल का ट्रिब्यूट होगा आपके पेरेंट्स के लिए आपका, है ना। तो अवधेश कभी भी कोई भी प्रॉब्लम पहुंचे, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ से रिलेटेड, बिंदास मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम फेस करो मुझे कमेंट कर देना। कभी ऐसा रात में पढ़ रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है, जिस सिचुएशन में आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो, नेगेटिविटी बहुत फील करो, बिंदास बिल्कुल मैसेज करना, ठीक है। आई एम देयर फॉर यू। तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, अपने को गजब टाइप से एफर्ट देना, गजब मतलब समझ लो गजब टाइप से, ठीक है। आप और मैं हम लोग मिलकर कुछ गजब कर देंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यार। एक बार दोस्तों सारे के सारे बच्चे अवधेश को यार एक बार थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे। सारे के सारे बच्चे यार अवधेश के साथ हैं इस टफ टाइम में। इसके लिए अवधेश के लिए एक दिल बना दो भाई, ताकि अवधेश को भी लगे कि वो बच्चा अकेला नहीं है। सारे के सारे बच्चे, मेरे लिए नहीं, अवधेश के लिए मस्त तरीके से दिल बना दो, ताकि उस बच्चे को भी लगे कि वो अकेला नहीं है अपने इस टफ बैटल में, मस्त तरीके से। क्योंकि यार क्या कर सकते हैं, मतलब ना ये लाइफ के टफ बैटल्स हैं यार, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खोई यार इस टाइम पे, है ना। तो ये कोरोना फोरोने सब के कारण ना बहुत कुछ हुआ उल्टा सीधा। लेकिन यार देखो मैं बोलता हूँ कि ना पूरी दुनिया आग के बीचों बीच में दोस्तों, ये पता नहीं है दोस्तों आप कैसे समझेंगे, लेकिन ना मैं आपको बता रहा हूँ आग के बीचों बीच में है वो। ठीक है WHO जो बोलते रही है कि अल्फा वेरिएंट है, बीटा वेरिएंट है, गामा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, ये तो इतने वेरिएंट्स का पता है, पता नहीं कितने वेरिएंट होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ पता नहीं कितने वेरिएंट होंगे। अल्फा और डेल्टा मिलकर यहाँ पे हाइब्रिड वेरिएंट बन गए वियतनाम में, डेल्टा प्लस आ गया, ऐसे पता नहीं कब तक सब होता रहेगा और कितने वेरिएंट्स आते रहेंगे। दोस्तों इस लड़ाई में आप मैं हम सब साथ हैं, अपने को ना इससे लड़के ही बाहर निकलना है। तो इसलिए ना मैं आपको ये बोला कि ना इस टफ सिचुएशन में और नेगेटिव माहौल को मत आने देना। कोई भी आपस में किसी भी परेशानी से गुजर रहा है तो एक दूसरे को मतलब पुल करके चलना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, इससे आप भी बनोगे। और क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी ना लोग मेंटली इतने परेशान हैं दोस्तों इस टफ सिचुएशन में, और ये ना टफ चीजें हैं यार, ये सब टफ एनवायरनमेंट है, ये सब मत क्रिएट करना। मस्त से एक दूसरे के साथ रहना, बेहतरीन तरीके से फाइट करना। वी नीड टू फाइट इट आउट, राइट, ठीक है। गॉड ब्लेस यार आपको एंड एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ऐसा हार्ड वगैरह बनाया अवधेश के लिए, थैंक यू वेरी मच यार सभी को। दोस्तों एक बार जाने के पहले दोस्तों आपको एक सवाल दिखाता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। अवधेश यार एक सवाल देखो आप भी, मैं साइड हट जाता हूँ। तो इन्होंने बहुत, कहाँ चला गया, अरे यही तो था सवाल, ये तो था। ये देखो गेट 2019 में आया था, आप लोग फोटो खींच लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मोले कैप के मतलब मोला कैप के बारे में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें ग्राफ आया था ये रहा। दोस्तों आपको करना ये है कि आपको इस क्वेश्चन को बना के कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना। मैं इधर आ रहा हूँ वापस से। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को बना के कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना है। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यूट्यूब में मैं आ रहा हूँ, मैं आपके साथ एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ स्क्रैच से। मैं आपको मतलब मैं और इससे तो नहीं बोल सकता यार कि ना आप बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्स्ड एलिगेशन, CISI, एवरेज और क्या बोलते हैं DI और वर्क एंड टाइम, ये मैं इस मॉड्यूल में डिस्कस करूंगा। और आप में से वो लोग जिनको थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी पढ़ने में मजा आता है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं सर इसके पहले तक मैं बहुत मीडियोक्रिटी और ये सब कर लिया, इस बार तो सर मैं सोचा मैं मचा दूंगा। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बोला यू आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स।
कभी भी आपको तो दुनिया में कोई भी इंसान ये बोलता है ना कि यार तेरे में वो बात नहीं तो वो नहीं कर सकता, अपने आप के लिए बोलेगा आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.